Hello everyone, welcome to this video. My name is Meghna and we are back with a new series guys which is completely for your revision purpose for RBI Grade B 2026 Phase 1, and in reasoning we will solve some different type of question which will be important for our exam. So this is our first video and आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिलॉक्स. ठीक है, सो सिलॉजिज्म आज डिस्कस होगा एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द टॉप 200 क्वेश्चंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. ठीक है, सो यहाँ पे रीजनिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वी आर गोइंग टू कवर एंड वी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ MCQs. ओके, सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, RBI ग्रेड बी लेवल क्वेश्चंस आपके होंगे इसके अंदर, सो दैट आपको थोड़ा सा ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस का समझ में आ जाए एंड यू विल नो कि आपने कितनी अभी तक प्रिपरेशन कर ली है एंड और आपको अभी कितना स्ट्रॉन्ग बनना है इन रीजनिंग. ओके, सो स्टार्ट से एंड तक इस पूरे सेशन को ज़रूर देखिएगा. आई विल ट्राई कि आपको मैं हर एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं एंड रिमेंबर दैट कि फर्स्ट ट्राई द क्वेश्चन एंड देन लुक एट द एक्सप्लेनेशन. अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हो या फिर आपका आंसर गलत आ रहा है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, देन ओनली लुक एट द एक्सप्लेनेशन, बट लेट फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ. ओके, चलो, सो अपने नोटबुक और पेन को साथ में रखिएगा. जस्ट डू नॉट वॉच द वीडियो. आपको वीडियो देखनी नहीं है, आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है एंड देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, चलो, सो फर्स्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं छोटे छोटे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इन सिलॉक्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस. ओके, चलो, सो सबसे पहले वी नो दैट वी हैव स्टेटमेंट, कंक्लूजन्स एंड देन ऑप्शंस. तो स्टेटमेंट के अंदर भी रिलेशनशिप्स प्रोवाइड हैं बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंक्लूजन्स के अंदर भी हमारे पास रिलेशनशिप प्रोवाइड है बिटवीन द एलिमेंट्स, राइट. सो अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन के अंदर जो रिलेशंस प्रोवाइड हैं वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के थ्रू हम एक वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं, राइट. बेसिकली मेरे पास 6 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो मुझे इस पूरे चैप्टर में कवर करना होता है. सम टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, ऑल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, आपके पास नो टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड सम नॉट टाइप ऑफ स्टेटमेंट. ठीक है, ये आपके पास ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ओनली अ फ्यू एंड ओनली स्टेटमेंट. तो ये 6 टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये आपके मिक्सचर हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव का. तो फंडामेंटल मेरे पास 4 हैं बट टोटल मुझे 6 पढ़नी पड़ती है इस चैप्टर के अंदर. ओके, सो आई होप नाउ यू रिमेंबर दैट कि आपने इसमें से हर एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट को कवर किया हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट थोड़ा सा इसमें और इन स्टेटमेंट के अंदर का कॉन्सेप्ट कवर करते हैं. Suppose if I have a some type of relation, sum A R B. So now I know that there is a small or there is some positive information between A and B, right? Positive information between A and B. Okay, so यहाँ पे अगर एक बार भी पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, so we can't say that no ARB, right? तो no completely wrong होगा and the possibility of no is also wrong, definitely wrong. We will say it is definitely false. Why? Because there is something positive already which is given to us, right? So ये आपका definitely false होगा. What do we mean by definitely false? मैंने आपको सिखाया था conclusion 2 टाइप से हैं, indefinite conclusions and definite conclusions, right? So something which is definitely true, it means we are 100% sure, and something which is definitely false, again we are 100% sure, but that we are sure that it will be wrong. The relation given in the conclusion is wrong. Okay, so यहाँ पे क्या हो गया, डेफिनेटली फॉल्स हो गई दोनों ही चीजें, तो पॉसिबिलिटी भी आपकी वर्क नहीं करती है. ओके, सिमिलरली इफ आई ऑलरेडी हैव अ नो रिलेशनशिप बिटवीन नो A R B, if I have a relation of no बिटवीन A एंड B, तो सम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है. क्या है, सम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट. एंड ऑल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इन दोनों की पॉसिबिलिटीज भी नहीं होगी. वाई? बिकॉज दिस इज ऑलरेडी डेफिनेटली फॉल्स एंड वी ऑलवेज रिमेंबर वी हैव अ कॉन्सेप्ट, समथिंग विच इज ऑलरेडी डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स conclusion. If a conclusion is already definitely true or definitely false without a possibility, but still we have a possibility there.
तो हमेशा वो कंक्लूजन आपका क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, वो कंक्लूजन वहीं पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी जहां पे ऐड होगा, विदाउट पॉसिबिलिटी भी वहां पे वो चीज डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स हो रही है, मतलब मुझे जरूरत नहीं थी पॉसिबिलिटी की, तो वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सम है तो नो की पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगा, नो है तो सम और ऑल भी रॉन्ग होगा, एंड पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग रहेगी। ओके, नाउ वन मोर थिंग, suppose if I don't have any relation, so whenever we don't have any relation between two elements, no direct relation between two elements, so हमेशा उन दोनों के बीच any type of definite conclusion is going to be wrong. Any type means if we have some A or B, we don't know. If we have some A or not B, we don't know. All A or B, we don't know, because there is no definite or no direct relation given in the statement or in the Venn diagram. ठीक है? So definite conclusion हमेशा क्या होगा, wrong. Indefinite conclusion आपका correct हो सकता है, इसको थोड़ा सा आपको देखना होगा। ठीक है? ये चीज आपको याद रखनी है। Clear? Now, if I have a positive relation, in the statement between two elements, अगर मेरे पास एक positive relation given होगा, so always remember, positive relation अगर given होगा in a statement, always remember the definite conclusion should be positive also. But if the definite conclusion is given negative, अगर उन दोनों ही एलिमेंट्स के बीच में एक नेगेटिव डेफिनेट कंक्लूजन गिवन है, सो इट विल बी रॉन्ग, इट विल बी रॉन्ग। सिमिलरली इसका ऑपोजिट पार्ट, whenever we have negative relation in the statement, so we have to remember that any type of definite conclusion which is negative is going to be true, but definite conclusion if it is given positive, तो वो आपका wrong हो जाएगा। ओके, ठीक है? सो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिससे ये पूरा चैप्टर आपका बनता है। सो यहाँ पे वी विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट मेरे पास है only and only a few. So if I have only A or B, it means that the second element will come inside, right, of the first element. And इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्रॉस में मार्क कर लेती हूँ। यू कैन ड्रॉ इट, आपने कहीं से भी कुछ भी सीखा है तो आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट योर आंसर शुड बी करेक्ट। तो आपने क्या करना है, बी के ऊपर ही क्रॉस कर देना है, बिकॉज ये एक ओनली का डायग्राम है। ठीक है? अब बी का रिलेशन जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे क्या हो जाएगा, उनसे नेगेटिव रिलेशन रहेगा। हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा, ये डेफिनेटली आपकी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। ओके, सिर्फ उसका पॉजिटिव रिलेशन किससे है, ए से, सॉरी उसका पॉजिटिव रिलेशन सिर्फ ए से है। ठीक है, बाकियों से उसका नेगेटिव ही होगा। तो ये ऑलरेडी नोन होगा। सपोज वी हैव सी हियर, तो सी अगर आपका यहां कहीं होगा या फिर यहां कहीं होगा, राइट, सो वी ऑलरेडी नो दैट कि सी का जो रिलेशन बी से है वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। एंड एनी टाइप ऑफ नेगेटिव रिलेशन इज गिवन बिटवीन बी एंड अदर एलिमेंट्स, तो वो आपके हमेशा करेक्ट होंगे, और पॉजिटिव रिलेशन तो वो आपके रॉन्ग ही होंगे। ओके, नाउ ओनली a few A or B. So here the conditions of only a few will always fall on the first element. It means, let's see, we have the diagram, some A are B and some A are not B. So we have the negative part inside A, right, which have a negative relation with B, the complete space of B. Okay, so what are the conclusions we can derive from this statement? So first, some A are B, yes, it is correct. Some B are A, it is also correct. And we have some A are not B, which is given in the diagram, right, as you can see. And if some A are not B, so all A can never be inside B, can never include in B, right? Okay, when some A are not B, so all A can't be B, right? ये can never be B. Okay, but अब ये चीज B के लिए नहीं है. B के अंदर there is no negative part.
नेगेटिव पार्ट सिर्फ ए के अंदर है. सो ऑल बी कैन बी ए. इट इज गोइंग टू बी करेक्ट. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. सो नाउ इफ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द आइदर और प्रॉपर्टी. सो आइदर और मेरे पास क्या होता है, आइदर और में कंफ्यूज होते हो आप लोग, बट इट इज वेरी वेरी इजी. वी हैव 5 ऑप्शंस और वी हैव द ऑप्शंस, और उसमें से अगर एक आइदर और ऑप्शन गिवन होगा सो इट मीन्स मुझे उसको चूज करने के लिए कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है. आइदर और ऑलवेज अप्लाइज व्हेन two conclusions are wrong. Okay, always applies when two conclusions are wrong individually. Okay, same neither nor also, right? But what is the difference between them? What is the difference between them? For neither nor आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, उसके लिए पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है. I have 3 conditions to fulfill. First is both conclusion, both conclusions should be wrong, right? Individually. ठीक है. Second, the elements given, elements should be same. Elements आपके क्या होने चाहिए? Same. And the third one, it will be the presence of complementary pair. Presence of complementary pair, which is one is sum and no का pair, and second is all and sum not का pair. It means कि अगर मेरे पास एक कंक्लूजन के अंदर आपका all गिवन है, all a r b, तो दूसरे कंक्लूजन के अंदर sum a r not b गिवन होगा, तो ये पेयर आपका बन गया. For sum and no, I डोंट हैव एनी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे पास कोई एलिमेंट्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल और सम नॉट के अंदर आपको सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स कि इफ आई हैव सम ए आर बी तो सम ए आर नॉट बी, तो दूसरे कंक्लूजन के अंदर ऑल ए आर बी होना चाहिए. मतलब ए एंड ए शुड बी इन द सेम पोजिशन, द एलिमेंट शुड बी इन द सेम पोजिशन. ठीक है. इसके अंदर सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल से मैं थोड़ा आपको और क्लियर करती हूं. इफ आई हैव सम एप्पल, ठीक है, आर मैंगो, आर नॉट मैंगो, ठीक है, एंड ऑल एप्पल आर मैंगो. So now I have, suppose both of them, the conclusion both are wrong. ठीक है. The elements are same, apple mango and apple is in the first position in the conclusion number 1 और second conclusion में भी वो first position पे ही है. So this is the sequence of elements, right? तो ये सेम पोजीशन पे है, तो अब आपका यहाँ पे ऑल एंड सम नॉट का पेयर वर्क करेगा. अगर ये सेम पोजीशन पे नहीं होगा तो आपका सम नॉट एंड ऑल का पेयर वर्क नहीं करता, ये आप समझ लो. ठीक है. सो when we are solving the questions of reverse syllogism, now, so ma'am, is there any different method or if there any shortcut to solve reverse syllogism, or are we learning some new concepts here? No गाइज, जितना आपने अभी तक पढ़ा है ना, उसी पे बेस सारी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं. हमें कुछ भी नया नहीं करना है यहाँ पे. बस आप लोगों को ये मेथड नहीं पता और आप लोगों को वो मेंटालिटी आपने प्रिपेयर नहीं करी कि मुझे रिवर्स सिलॉजिज्म को एक्यूरेटली सॉल्व करना है. आप सिर्फ भागते रहते हो पीछे शॉर्टकट के उसमें, है ना. बट शॉर्टकट आपको ऐसे नहीं आता है रीजनिंग में. शॉर्टकट के लिए आपको हमेशा बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, देन यू अप्लाई शॉर्टकट्स हियर, राइट. सो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, बट ऐसा भी नहीं है कि आप इनको सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे, बिकॉज सेकंड्स का क्वेश्चन है ही नहीं. समटाइम्स इट कैन बी वेरी इजी, बिकॉज एग्जाम में पहले आए हुए हैं थोड़ा बहुत इजी. अगर ये थोड़ा बहुत मॉडरेट भी आते हैं तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो. आपको सिर्फ ये ट्रीट करना है कि ये सिमिलर है नॉर्मल सिलॉक्स की तरह ही. आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे अभी तक, बस उनको रिवर्स ऑर्डर में याद रखने हैं अब.
जो भी अभी तक पढ़ा हमने, ये पढ़ा था, ओनली अ फ्यू पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव सब पढ़ा था हमने, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कंक्लूजन में, सपोज अगर मेरे पास कंक्लूजन है दैट नो ए आर बी, सो प्लीज टेल मी कि अगर मेरे पास यहां पे स्टेटमेंट में गिवन होगा ऑल ए आर बी, सो क्या मैं इसको चूज करूंगी? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज पॉजिटिव है कंप्लीट रिलेशन, मुझे नेगेटिव रिलेशन चाहिए। अगर एक और स्टेटमेंट होगा सम ए आर बी, क्या मैं इसको चूज करूंगी? कंप्लीटली नो। वाई? बिकॉज आई हैव अ पॉजिटिव, तो नेगेटिव कंक्लूजन में कहां से लाऊं? सिमिलरली क्या मैं ये चूज कर सकती हूं, सम ए आर नॉट बी? नो अगेन। वाई? बिकॉज सम रिलेशन, सम और सम नॉट हमेशा आपको पार्शियल रिलेशंस दिखाता है। सम एंड सम नॉट हमेशा आपको पार्शियल रिलेशंस के बारे में बताता है, दैट समथिंग विच वी नो, सम पार्ट ऑफ द सर्कल वी नो बट सम पार्ट ऑफ सर्कल इज अननोन टू अस। या फिर मुझे सिर्फ कुछ पार्ट के बारे में पता है, बाकी पार्ट क्या रह गया, ब्लैंक रह गया हमारे से। तो जो पार्ट ब्लैंक रह गया या जो पार्ट के बारे में वी डोंट नो एनीथिंग, इट मीन्स कि वी कांट से एनीथिंग डेफिनेटली अबाउट दैट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में पता है बट प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं पता, तो मैं पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ डेफिनेटली बोल सकती हूँ, बट प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैं कंप्लीटली श्योर नहीं हूं, राइट? सो व्हेन वी आर कंप्लीटली श्योर देन हम उसको डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास सम ए आर नॉट बी, इट मीन्स मुझे पता है कि सम ए आर नॉट बी, बट कंप्लीट सर्कल ऑफ ए और कंप्लीट सर्कल ऑफ बी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। क्लियरली? ओके, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे और आपको ये ध्यान में रखना है। बट येस, आपको ये सारी चीजें तभी थोड़ा सा समझ में आएगी जब आपने इसका बेसिक अच्छे से पकड़ा होगा। और अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है इज देयर एनीथिंग कि आपको कुछ भी चीजें मिस हुई है, आइदर और मिस हुआ है, सो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार बेसिक वीडियो जरूर देखें। मैंने आपको इसमें ये संपूर्ण सीरीज जो अभी हमारी हुई थी रिसेंटली, उसमें कराया हुआ है चैप्टर बहुत अच्छे से, उसको आप जाके कवर करो और वहां पे बेसिक कवर आपका कवर्ड है, देन वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस, वो भी आपका कवर्ड है। ओके, चलो। So now we will start with the questions guys. So we have many questions here, ठीक है? तो one by one आप लोग भी ट्राई करो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट चीजें यहाँ पे बताती रहूंगी, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 100% पार्क इज हाउस। पार्क इज हाउस, 100% मीन्स, इट मीन्स ऑल, ठीक है? हाउस। और ईच पार्क इज हाउस का मतलब भी ऑल। नो, स्कूल इज ऑफिस, ओके? और एवरी हाउस आर स्कूल, एवरी हाउस आर स्कूल, तो यहाँ पे एवरी हाउस आर स्कूल और नो स्कूल इज ऑफिस। तो दिस इज माई कंप्लीट डायग्राम, ठीक है? सो नो पार्क इज ऑफिस, तो वी आर स्टार्टिंग विद वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चंस एंड धीरे धीरे वी विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, ओके? तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाला है, मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ कुछ क्वेश्चंस को वार्म अप के लिए एंड देन हम धीरे धीरे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नो पार्क इज ऑफिस, कोई भी पार्क ऑफिस नहीं है। सम हाउस आर नॉट ऑफिस। नाउ इफ वी नो दैट, अब मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती हूँ कि अगर मेरा बाहर की बाउंड्री या बाहर के सर्कल से मेरा नेगेटिव रिलेशन या नो का रिलेशन है, सो ऑलवेज रिमेंबर जितने कंपोनेंट अंदर होंगे ना, उन सभी से मेरा नेगेटिव ही रिलेशन रहेगा। सो ऑफिस का रिलेशन अगर स्कूल से नेगेटिव है, जो आउटर लेयर है उससे नेगेटिव है, तो हाउस से भी नेगेटिव होगा एंड पार्क से भी नेगेटिव होगा। मैम कैसे होगा? तो गाइस ये डिराइव करते हैं हम, ये समझते हैं हम, जो स्टेटमेंट गिवन है उससे तो कुछ चीजें समझेंगे ना, लॉजिकली वी नीड टू डिराइव सम कंक्लूजन। सो ये कंक्लूजन डिराइव होता है कि नेगेटिव रिलेशन ऑफ पार्क एंड ऑफिस, नेगेटिव रिलेशन ऑफ हाउस एंड ऑफिस, ओके? अब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव रिलेशन ऑफिस एंड पार्क के बीच में एंड नेगेटिव रिलेशन हाउस एंड ऑफिस के बीच में, दिस इज करेक्ट। एंड यहीं से आपको एक और, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रह गया था एक चीज, अगर मेरा किसी के बीच में नो का रिलेशन है तो ऑलवेज रिमेंबर सम नॉट हमेशा फॉलो करता है, और अगर किसी के बीच में ऑल का रिलेशन है तो सम हमेशा फॉलो करता है। इट मीन्स सम कंक्लूजन में हमेशा करेक्ट होगा उन दोनों ही पर्टिकुलरली एलिमेंट के बीच में, बस, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो यहां पे भी यही चीज है कि अगर नो हाउस इज ऑफिस है, अगर नो हाउस ऑफिस है
तो आपके सम हाउस इज नॉट ऑफिस, ये भी करेक्ट होगा। तो बोथ आर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस वन। सम वैल्यूज आर सोशल, सम वैल्यूज आर सोशल, तो वैल्यू और सोशल। ओनली अ फ्यू सोशल आर राइट, तो ओनली अ फ्यू राइट, डायग्राम ऑफ ओनली अ फ्यू, फर्स्ट एलिमेंट इज सोशल, तो इसके अंदर नेगेटिव इंफॉर्मेशन जाएगी। ओनली सोशल इलीगल, अब ये ओनली है तो ओनली का पूरा रिलेशन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ओनली सोशल इज इलीगल का मीनिंग है इलीगल आपका इनसाइड आएगा एंड इट इज अ डायग्राम ऑफ ओनली। ऑल वैल्यूज आर राइट, सो we don't have any direct relation between value and right? So आप कभी भी इन दोनों के बीच में कुछ भी डेफिनेटली यहाँ पे नहीं बोल पाओगे। ये रॉन्ग हो गया, जैसे हमने अभी अभी मैंने रिवाइज करवाया है आप लोगों को, ठीक है। some social are not right, yes it is given to us that some social are not right। ये सर्कल जो छोटू सा सर्कल बना है हमने, इसमें क्या है, यही तो सम नॉट फाइंड दिखा रहा है, राइट। सो सम सोशल आर नॉट राइट, इट इज करेक्ट। सो मेरे पास सेकेंड जो कंक्लूजन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस वन। मोस्टली ऑरेंजेस आर मैंगो, मोस्टली ऑरेंजेस आर मैंगो, मोस्टली का मीनिंग होगा सम, ठीक है। मोस्टली, मैनी, एट मोस्ट, जनरली, 45%, 60%, 95% सम, ठीक है। ओनली मैंगोज आर एप्पल एंड नो ग्रेप इज ऑरेंज, तो नो ग्रेप इज ऑरेंज एंड ओनली एप्पल आर मैंगो। So mostly oranges are apple. Again, it is a relation of sum. तो आई नो कि ये ओनली का डायग्राम है, तो एप्पल का सब से नेगेटिव ही रिलेशन होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो आपके पास एप्पल और ऑरेंज जो है यहाँ पे वो नेगेटिव रिलेशन शो करेंगे, सो दे कांट हैव पॉजिटिव रिलेशन, ये रॉन्ग होगा बिकॉज गिवन पॉजिटिव है। नो ग्रेप आर मैंगो, कोई भी ग्रेप मैंगो नहीं है। अब देखो ग्रेप और मैंगो का कोई डायरेक्ट रिलेशन पता है आपको? नहीं। वाई? बिकॉज ग्रेप का जो नेगेटिव रिलेशन है गाइज वो सिर्फ ऑरेंज से है, तो जहां तक ऑरेंज का स्पेस होगा वहीं तक ग्रेप का नेगेटिव रिलेशन होगा, बट कंप्लीट मैंगो के साथ उसका कैसा रिलेशन है। अब देखो ये सर्कल अगर इतना ओवरलैप कर रहा है, इट मीन्स ये पार्ट नोन है और ये पार्ट अननोन है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे, इसको आप अननोन बोलोगे। सिमिलरली अगर मेरा इतने पार्ट से नेगेटिव रिलेशन है, इस पार्ट से नेगेटिव रिलेशन भी होगा, राइट? तो पूरे वाले से नहीं होगा नेगेटिव बिकॉज अगेन द पार्ट इज अननोन, ठीक है। सो ये चीज थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी। सो नो ग्रेप आर मैंगो, वी कांट से। अब मैंने आपको कहा था नाइदर नॉर मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, तो आइदर और तो हो गया, राइट? आइदर और हमेशा तभी चूज होता है एलिमेंट सेम होते हैं, कंक्लूजन तो रॉन्ग है बट एलिमेंट्स आर नॉट सेम। सो वेन एवर वी कांट चूज आइदर और देन द नाइदर सिचुएशन अकर्स। तो हम सिर्फ नाइदर कब चूज करते हैं? जब दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होते हैं, और ये आइदर और के केस में फॉल नहीं करते हैं। तो हमेशा, अब आप कहोगे मैम मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, देखो ये 5 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आपके पास नाइदर भी है आइदर भी है, राइट? तो हमेशा आपका पहला मोटो यही होना चाहिए कि मैं आइदर की कंडीशन को चेक करूं। मैं आइदर के लिए उसको, अगर दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो गए तो हमेशा आपको कहां, किस रास्ते जाना है? आइदर के रास्ते जाना है हमेशा। तो आइदर के रास्ते जाने के लिए आप वो तीनों कंडीशंस को एक बार यहाँ पे देखोगे कि अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, राइट? आप देखोगे वो कंडीशंस आपकी अप्लाई हो रही है या फिर नहीं। तो अगर हो रही है तो अच्छी बात है, और अगर कंडीशंस अप्लाई नहीं हो रही है, इफ इवन वन कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो वहां पे आइदर और नहीं लगेगा। तो हमेशा नाइदर नॉर के पहले में आपको चूज क्या करना है? आइदर वाली सिचुएशन को चूज करना है और उसको चेक करना है, और अगर ये नहीं होता है तब जाके आप नाइदर हमेशा चूज करते हो। क्लियर है? सो आई होप नाउ द कंफ्यूजन इज क्लियर। चलो वन मोर क्वेश्चन। Some chairs are table, some
चेयर आर टेबल, ठीक है, सम डेस्क आर कैबिन, ओनली अ फ्यू कैबिन आर, अब ये चेयर है, ठीक है, ओनली अ फ्यू कैबिन, तो ओनली अ फ्यू कैबिन है, सो नेगेटिव इंफॉर्मेशन विल बी इन कैबिन. सम डेस्क आर कैबिन. नाउ as you can see in the diagram, the relation of desk is only with cabin. सम का रिलेशन, बाकियों से उसका कोई रिलेशन नहीं गिवन है. अब देखो, some cabin are chair, so cabin and chair also they don't have any positive relation with them and they don't have any negative relation associated with chair and cabin. तो मुझे यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है. इसका मतलब डायरेक्ट का मतलब है कुछ तो हो, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, बट कुछ तो गिवन हो, बट कुछ नहीं है. तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन बिटवीन चेयर एंड कैबिन इज गोइंग टू बी रॉन्ग. सिखाया था, ठीक है. चलो अब यहाँ पे नो कैबिन आर चेयर, सेम आप सेम रीजन दोगे कि ये भी रॉन्ग होगा. डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग. नाउ ऑल डेस्क आर चेयर इज अ पॉसिबिलिटी. अब यहां तक देखो, सिर्फ चेयर तक, ऑल डेस्क आर चेयर, आप कहोगे मैम चेयर और डेस्क के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. यस इट इज करेक्ट, बट डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो गिवन है. तो अगर मेरे पास किसी भी रिलेशन के बीच में व्हेन वी कांट डिटरमाइन, राइट, व्हेन वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन, right, so if I have a possibility then it will be correct unless I am finding any restriction there. so आपके पास क्या नाम है इसका, डेस्क और चेयर के बीच में नो डायरेक्ट रिलेशन इज गिवन, सो वी कांट डिटरमाइन द रिलेशन. तो पॉसिबिलिटी क्या है, गिवन है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्क करेगी, ठीक है. सो अब मेरे पास यहाँ पे ओनली थर्ड आंसर में नहीं दिख रहा. अब मैं क्या करूं, बट आपने एक चीज मिस कर दी, फर्स्ट और सेकंड में दोनों कंक्लूजन्स रॉन्ग थे, पर साथ में एलिमेंट्स क्या थे, सेम थे. वी आर टॉकिंग अबाउट कैबिन एंड चेयर इन बोथ द कंक्लूजन्स, राइट. तो कैबिन और चेयर, कैबिन और चेयर. तो अब मेरे पास क्या बनता है, सिचुएशन बनती है आइदर और की, राइट. तो मुझे चेक करना पड़ेगा. तो आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे मैं कई बार अगर मैंने गलत कर दिया जल्दीबाजी में, तो पहली बात तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है. सेकंड कि आप कभी भी अगर दो एलिमेंट सेम देखो और कंक्लूजन को रॉन्ग देख लो, तो आप हमेशा समझ जाओ कि आइदर और चेक करना पड़ेगा, ठीक है. तो अब यहाँ पे है फर्स्ट जो आपका कंडीशन था, द कंक्लूजन आर रॉन्ग, राइट. सेकेंड था एलिमेंट्स आर सेम. तो ये दोनों तो आपके जब भी ये दोनों फॉलो कर जाएं तो थर्ड वन विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर. किसका पेयर है गाइज, यहाँ पे सम का है और नो का पेयर है, सम एंड नो का पेयर है. तो सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों कंडीशंस आइदर और की सेटिस्फाई कर रही है. तो क्या हम चूज करेंगे, यस बिल्कुल चूज करेंगे. तो मेरा आंसर कैसे होगा, बिकॉज आई नीड टू चूज अ ऑप्शन जहां पे मेरा आंसर कंप्लीटली एग्जिस्ट करे. तो मेरा थर्ड वाला भी करेक्ट है, मेरे फर्स्ट और सेकंड में आइदर और लग रहा है. सो आइदर कंक्लूजन नंबर 1 और 2 एंड थर्ड फॉलोज. तो कंप्लीट आंसर चूज करिएगा. वी कांट चूज ऑप्शन नंबर ए हियर, ठीक है, बिकॉज थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है. Now, all days are night. All days are night. Some weeks are month or no night is month. No night is month or some week are month. ये रहा, right? First conclusion, try करो. At least some weeks are night. So now I have a I have a some relation of month and week, right? M और W के बीच में मेरे पास एक overlapping part है, it means sum का relation है. तो एक बात बताओ, जो सारा मंथ का रिलेशन शो कर रहा है, रिलेशन मंथ का सर्कल जो है किसके साथ नेगेटिव है, देखो ध्यान से, नाइट के साथ. तो आपके पास इसका रिलेशन जो है वो सेम इस कॉमन पार्ट का रिलेशन भी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज इनसाइड मंथ ऑल्सो, ये कॉमन पार्ट का भी होगा, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वीक. तो इससे मुझे एक चीज डेराइव हो गई, दैट सम वीक आर नॉट month, sorry not night,
इसको रिवर्स नहीं बोल सकते आप, वाइस वर्सा नहीं होगा कि सम नाइट आर नॉट वीक, नहीं। आपका जो कॉमन पार्ट है वो कहाँ है, वीक और मंथ के बीच में, तो सम वीक आर ऑल्सो नॉट नाइट। ओके नाउ, सो एटलीस्ट सम वीक्स आर नाइट, तो इसके अलावा वीक एंड नाइट के बीच में मेरे पास कोई भी डेफिनेट रिलेशन गिवन नहीं है, बिकॉज ये जो सारा पार्ट है वो क्या है, अननोन है। तो एटलीस्ट सम वीक आर नाइट, वी डोंट नो, मुझे तो कुछ और पता है, बिल्कुल डिफरेंट पता है, राइट। नेक्स्ट, एटलीस्ट सम डेज आर मंथ, तो डेज एंड मंथ का कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है, तो सम का रिलेशन हमेशा रॉन्ग होगा, राइट। ऑल मंथ आर वीक, ऑल मंथ आर वीक, अगेन इट इज नॉट गिवन टू अस कि सारे मंथ आपके वीक हो जाएं, राइट। तो ये क्या होगा आपका, रॉन्ग होगा। वाई, बिकॉज ओनली देखो, if I have a relation of sum, we only know that this is the overlapping part. Again I told you कि ये बाकी पार्ट क्या है, अननोन है। तो जब अननोन है तो मैं सारे सर्कल के बारे में नहीं बोल सकती, सारे सर्कल के बारे में भी कांट गिव डेफिनेट कंक्लूजन्स, राइट। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना बस यहाँ पे से। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है कि नोट डाउन करनी चाहिए, तो मेक अ शॉर्ट नोट्स यहाँ पे से कि कहाँ पे हम अननोन पार्ट देखते हैं, कहाँ पे हम नेगेटिव पार्ट देखते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हो। नाउ वन, नेक्स्ट वन, इसको ट्राई करो। देखो क्वेश्चन ही होंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही आप सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, एंड जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसको समझना है आपको, और उसी से आपकी हेल्प होगी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने में। Some songs are videos. All movies are songs. ठीक है, all movies are song and no word is a movie, तो no word is a movie. सो वर्ड का रिलेशन नेगेटिव किससे है, मूवी से है। तो आप ये ध्यान रखना कि नेगेटिव पॉजिटिव या ऑल सम जो भी रिलेशन है वो किसके बीच में है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम केयरफुली, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, देन ओनली आपके कंक्लूजन आप सही मार्क करोगे। तो आपके कंक्लूजन में फर्स्ट है, ऑल मूवीज बीइंग वीडियो इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल मूवीज बीइंग वीडियो इज अ पॉसिबिलिटी। तो मूवी और वीडियो के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है ही नहीं, राइट right? यहां पे आप देखोगे दोनों का स्पेस कहीं से भी रिलेट नहीं कर रहा है, राइट। तो ऑल मूवीज बीइंग वीडियो इज अ पॉसिबिलिटी, यस। अब हमेशा जो रेस्ट्रिक्शन की एक होता है कि मैम रेस्ट्रिक्शन भी तो आता है कहीं पे, देखो रेस्ट्रिक्शन हमेशा ऑल की लैंग्वेज में आता है। जब मेरे पास बोला जाए कि ऑल मूवीज आर वीडियो इज अ पॉसिबिलिटी, सो आई विल चेक द रेस्ट्रिक्शन दैट कि कोई छोटा सा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कहीं दूर से गिवन तो नहीं है जो मुझे दिख नहीं रहा, ऐसा, ठीक है। सो मूवी एंड क्या नाम है इसका, वीडियो के बीच में कोई भी दूर दूर से नेगेटिव रिलेशन गिवन नहीं है, राइट। तो ऑल पॉसिबल होगा। तो हमेशा याद रखना कि ऑल प्लस पॉसिबिलिटी के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा चेक करना जरूरी है, बाकी सब आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये मैं आपको सिर्फ एक सिखा रही हूं कि कहां पे आपकी गलतियां हो सकती हैं। सम सॉन्ग्स आर नॉट वर्ड, कुछ सॉन्ग्स वर्ड नहीं है, अच्छा ठीक है। तो एज यू कैन सी सॉन्ग के अंदर कौन सा पार्ट है, मूवी का। तो नो मूवी इज वर्ड, राइट, नो मूवी इज अ वर्ड और नो वर्ड इज अ मूवी, जो भी है नेगेटिव रिलेशन कंप्लीटली। तो मूवी इज अ पार्ट ऑफ सॉन्ग्स, राइट। तो इससे हम बोल सकते हैं ना कि सम सॉन्ग्स विच आर मूवीज आर नॉट वर्ड, राइट। तो आपके पास ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन, एटलीस्ट सम मूवीज आर वर्ड, क्या ये कंप्लीटली सही है, नहीं। एटलीस्ट सम मूवीज आर वर्ड, मूवी एंड वर्ड के बीच में कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है तो सम नहीं होगा। एटलीस्ट सम का मीनिंग आपका क्या होता है, सम ही होता है। एटलीस्ट सम, एटमोस्ट सम, इनका मीनिंग सम ही होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट एंड सेकेंड, चलो नेक्स्ट यहां पे स्टार्ट करते हैं। ट्राई दिस वन। ट्राई कर लिया।
सो आई होप आपका आंसर भी आ गया होगा. ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेन. ओनली अ फ्यू बुक आर पेन. नाउ ओनली अ फ्यू इज डिफरेंट. फ्यू जो लिखा होगा वो डिफरेंट होगा. ओनली अ फ्यू इज अ मिक्सचर ऑफ सम एंड सम नॉट, बट फ्यू विल बी सम ओनली. ठीक है, तो फ्यू को आप सम ही रखोगे, ये चीज याद रखना. ठीक है, तो सम फ्यू पेन्स आर पेपर, तो पहला वाला था पेन. ठीक है, सो फ्यू पेन आर पेपर, तो दिस इज पेपर. 100% पेपर आर फोल्डर, तो 100% पेपर आर फोल्डर. ठीक है, सो ऑल पेपर बीइंग पेंसिल पेन इज पॉसिबिलिटी. देखो पेपर और पेन के बीच में ओनली एक पॉजिटिव रिलेशन गिवन है, तो देर इज नो नेगेटिव, तो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा ऑल के लिए. सो ऑल पेपर कैन, आप ये समझो कि क्या पेपर सारा इंक्लूड हो सकता है पेन के अंदर? यस. वाई? बिकॉज कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में नहीं गिवन है, तो आपका पॉसिबिलिटी ट्रू होगी. ऑल बुक्स कैन नेवर बी पेन. ऑल बुक कहां गया? हाँ, तो ऑल बुक कैन नेवर बी पेन. नाउ जस्ट रिलेट इट विद द बेसिक स्टेटमेंट जो सम ए आर नॉट बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी वाला था. याद आ रहा है आपको कुछ? थोड़ा इमेजिन करो. तो वी हैव अ नेगेटिव इंफॉर्मेशन इन साइड बुक, तो ऑल बुक कांट बी इन साइड पेन, राइट? बिकॉज एक सम नॉट वाला पार्ट हमको हमेशा दिखेगा. तो ये हो गया करेक्ट. वाई? बिकॉज उसने करेक्ट ही तो बोला कि ऑल बुक कैन नेवर बी पेन. इट इज अ डेफिनेट रिलेशन, तो कैन नेवर भी आपका एक डेफिनेट कंक्लूजन होगा. ओके, नो फोल्डर इज अ बुक, तो नो फोल्डर इज बुक, इट इज रॉन्ग. वाई? बिकॉज फोल्डर एंड बुक का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सो आप उसके बीच में कंप्लीटली नेगेटिव डेफिनेट नहीं बोल सकते. ठीक है, अगर यहीं पे गाइस ऐसा होता कि नो फोल्डर इज बुक इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये होता तो आप तब कहते इट इज करेक्ट. ठीक है, तब आप इसको करेक्ट बोलते हैं. बट अगर ये ऐसा है कि विदाउट पॉसिबिलिटी है तो ये रॉन्ग होगा. वाई? मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा भाई? क्योंकि जब डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं तो विदाउट पॉसिबिलिटी कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन उनके बीच में रॉन्ग ही होगा, है ना? पॉसिबिलिटी करेक्ट हो सकती है सिर्फ. सो फर्स्ट एंड सेकेंड आपका इसके अंदर भी करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ ट्राई दिस वन. सो गाइज नाउ वी हैव कंक्लूजन, 3 कंक्लूजन, और धीरे धीरे थोड़ा सा और चीजें आ रही हैं. जब हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, मतलब सॉरी जो हमारी कन्फ्यूजन्स है, हम बोलेंगे डाउट्स हैं, हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स जहाँ पे हम गलतियां करते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हमारी हैं, तो वो सब आपके यहाँ पे रेक्टिफाई होने वाली है, सब कुछ. Only a few trees are bushes. Only a few trees are bushes. इसको बनाओ. Every bush is flower. No grass is a bush. No grass. Okay. ग्रास का नेगेटिव रिलेशन अंदर वाले उससे, ठीक है, अंदर वाले पार्ट से, ध्यान रखना. तो डायग्राम गलत नहीं बनाना है जल्दीबाजी में. ऑल ट्रीज कैन नेवर बी बुश, तो ट्रीज एंड बुश का सिर्फ एक पॉजिटिव रिलेशन है सम का, राइट? और कुछ नहीं है. तो ऑल ट्रीज कैन नेवर बी बुश मतलब ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है. आर यू श्योर फॉर दिस? नो, वी आर नॉट श्योर, तो ये आपका रॉन्ग होगा. ठीक है, ओनली अ फ्यू था ये, सॉरी. ठीक है, एवरी बुश इज अ फ्लावर एंड नो ग्रास इज अ बुश, तो ऑल ट्रीज कैन नेवर बी बुश, अब ये करेक्ट होगा क्योंकि ये आपका क्या था? ओनली अ फ्यू का डायग्राम था. ठीक है, सॉरी गाइस. तो हमने क्या किया? डायग्राम को कंप्लीट बनाना है. आपको भी इस तरीके से मिस्टेक नहीं करनी है. और होती है गाइस, व्हेन वी नो द क्वेश्चन, की मुझे आता है बट हम जल्दीबाजी में होते हैं तो हम गलत भी कर सकते हैं उसको. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है क्वेश्चन को, एंड देन आपको पूरा डायग्राम कंप्लीट बनाना है. तो ऑल ट्रीज कैन नेवर बी बुशेस, अब मैं बोल सकती हूँ बिकॉज इट इज गिवन टू अस कि सम पार्ट ऑफ ट्रीज इज नॉट बुश, राइट? तो ये आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज कि एवरी ग्रास बीइंग अ ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, तो किसके बीच में? पहले यहां तक देखो, ग्रास एंड ट्री के बीच में, तो ग्रास एंड ट्री, तो एवरी ग्रास, तो ग्रास एंड ट्री के बीच में आपका कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं है, बट इस नेगेटिव रिलेशन से कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है. वाई? बिकॉज ट्री और बुश के बीच में कुछ कॉमन पार्ट है, तो वही कॉमन पार्ट का रिलेशन नेगेटिव होगा.
राइट। बट बाकी पार्ट ट्री का तो अननोन है, किसको किसके अंदर जाना है, ग्रास को ट्री के अंदर जाना है ना, एवरी ग्रास बीइंग अ ट्री, तो जाना किसके अंदर है, ट्री के अंदर जाना है। तो ग्रास जो है अगर ट्री के अंदर पूरा आ सकता है, क्यों, क्योंकि ट्री के अंदर आधा पार्ट पूरा बाहर खाली है, वहां कोई भी आ सकता है ना, क्योंकि बी बुश का जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है ग्रास से वो तो है, और बुश का जो ट्री के साथ है सिर्फ एक ओवरलैपिंग पार्ट है, ये वाला, राइट, ये वाला कॉमन पार्ट है। बाकी इसके अलावा ट्री का बाहर का सारा पार्ट खाली है, तो ग्रास पूरा ट्री के अंदर आ सकता है, तो एवरी ग्रास बीइंग अ ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, यस, ठीक है। चलो, सम ट्रीज आर नॉट ग्रास, कुछ ट्रीज ग्रास नहीं है, तो सम ट्रीज आर नॉट ग्रास, इट इज ऑल्सो करेक्ट, वाई, बिकॉज देखो अब मैं आपको यहां पे इस डायग्राम को थोड़ा सा दूसरी तरीके से बना देती हूँ। ट्रीज ये ऐसा है, राइट, एंड इसका रिलेशन इससे नेगेटिव है, तो सम ट्रीज आर नॉट ग्रास कहां से होगा, देखो ये जो पार्ट कॉमन दिख रहा है दोनों के बीच में, तो दिस इज द पार्ट विच इज ऑल्सो इनसाइड बुश, राइट, तो जो आपका ये सर्कल बुश वाला सर्कल शो कर रहा है रिलेशन नेगेटिव, सेम यही चीज तो शो करेगा, राइट, सो आपके पास ये वाला करेक्ट होगा, तो ऑल फॉलो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, some digital are sessions, some digital, ठीक है, only a few sessions are offline, all offline are events, ठीक है, दिस इज द कंप्लीट सर्कल। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ओनली अ फ्यू का डायग्राम इन दोनों के बीच में है, सेशन और ऑफलाइन के बीच में। सम सेशंस आर नॉट ऑफलाइन, इट इज ऑलरेडी गिवन, बिकॉज ओनली अ फ्यू का डायग्राम है तो ये करेक्ट कर दो। ओनली अ फ्यू डिजिटल बीइंग इवेंट, ओनली अ फ्यू डिजिटल बीइंग इज अ पॉसिबिलिटी, अब वो पॉसिबिलिटी दिया है बट इस तरीके से दिया, अभी तक आपने ये सिर्फ स्टेटमेंट में देखा होगा। वी नो दैट कि ओनली अ फ्यू इज अ मिक्सचर ऑफ सम एंड सम नॉट, सो बोथ द मिक्सचर शुड बी करेक्ट, सम और सम नॉट दोनों ही यहाँ पे आपके क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, सो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब मुझे बताओ क्या इसको देखो, सम डिजिटल इज इवेंट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, एंड सम डिजिटल इज ई इज सॉरी इज नॉट ई इज अ पॉसिबिलिटी, बोथ आर वेरी डिफरेंट, राइट, सो दोनों एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखो यहाँ पे डायग्राम में डिजिटल एंड इवेंट के बीच में देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, सो आई टोल्ड यू कि वेन एवर देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन इज गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट, बट इनडेफिनेट कंक्लूजन करेक्ट होता है। सो अगर हमें कुछ पता ही नहीं है डी और के बारे में, तो आप पॉजिटिव बोल लो, नेगेटिव बोल लो, पॉसिबिलिटी के साथ बोलोगे तो हम कहेंगे हो सकता है, राइट, सो सम डी इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट, एंड सम डी इज नॉट ई इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल्सो करेक्ट। अगर यहाँ पे ये भी दिया रहता ना कि नो डी इज ई तो भी करेक्ट होता, यहां पे वो ऑल भी बोल देते तो भी करेक्ट होता, बिकॉज मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, राइट, तो आप पॉसिबिलिटी के साथ उस चीज को करेक्ट कर सकते हो। तो ओनली अ फ्यू डिजिटल बीइंग इन इवेंट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सम इवेंट्स आर नॉट सेशन, अब यहां पे देखो किसके नेगेटिव पार्ट किसके अंदर है, सेशन के अंदर है, ठीक है, तो सेशन का नेगेटिव रिलेशन है किसके साथ, ऑफलाइन या फिर थोड़ा आपके इवेंट के साथ, बट ऑफलाइन का कोई नेगेटिव रिलेशन थोड़ी गिवन है, समझ में आ रहा है आपको। तो सम इवेंट आर नॉट सेशन इज रॉन्ग,
बट इसी का आपका जो दूसरा वो होता है, इसको मैं सम सेशन, हाँ, सम सेशन आर नॉट इवेंट, तब आपका ये करेक्ट होता। वाई? बिकॉज इट इज गिवन। नेगेटिव पार्ट सेशन के ही तो अंदर था, यहां पे इवेंट के अंदर नहीं था। ठीक है, तो वो गलत होगा और ये सही होगा। सो आई होप दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना आ जाएगा और यहां पे आप सही चीज को करेक्ट करोगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपका यहां पे भी आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। Only a few torches are gold. Some gold is not metal. Sorry. Some gold is not metal. All metal are jewelry. All torch may be gold. मे बी भी सेम पॉसिबिलिटी ही है। ठीक है, मे बी। सो ऑल, वो पूछना चाह रहे हैं ऑल टॉर्च कैन बी गोल्ड? नो, व्हाई? बिकॉज देर इज ऑलरेडी अ नेगेटिव इंफॉर्मेशन। सो ऑल टॉर्च कांट बी गोल्ड, राइट? सो ये जो पॉसिबिलिटी दी है ऑल की, इसमें क्या है, ये जो पार्ट है ये रेस्ट्रिक्शन शो करेगा। सो ऑल विद पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन की वजह से रॉन्ग हो गया। ठीक है, सो ये हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट, सम गोल्ड इज नॉट मेटल। सम गोल्ड इज नॉट मेटल, डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन टॉर्च एंड मेटल का नहीं है गाइस। व्हाई? बिकॉज टॉर्च का जो ये रिलेशन यहां पे तक है ये सिर्फ पॉजिटिव है, राइट? और जो आपका गोल्ड भी है उसका भी सम पार्ट जो है नेगेटिव रिलेटेड है मेटल से, कंप्लीट गोल्ड नहीं नेगेटिव रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये नेगेटिव सिर्फ सम पार्ट ऑफ गोल्ड है, इसलिए सम टॉर्च इज नॉट मेटल, इट इज नॉट डायरेक्टली गिवन टू अस, इट इज रॉन्ग, वी कैन डेराइव इट फ्रॉम द डायग्राम। ठीक है, चल, ऑल गोल्ड कैन बी ज्वेलरी। अब क्या होगा ये वाला, बताओ, क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? नेगेटिव रिलेशन गोल्ड का किसके साथ है गाइस? मेटल के साथ, विच इज इनसाइड, विच इज छोटा सा पार्ट ऑफ ज्वेलरी, राइट? ज्वेलरी का बाकी पार्ट सारा है अननोन है, ये क्या है, एक ब्लैंक पार्ट है। तो गोल्ड सारा इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है, यस, व्हाई नॉट? क्योंकि गोल्ड का जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है वो मेटल के साथ है। अगर मेरे पास इसकी जगह पे होता ऑल गोल्ड कैन बी मेटल, तो ये रॉन्ग होता, बट ये आपका करेक्ट होगा, बिकॉज ज्वेलरी आपका उसके अंदर और भी पार्ट स्पेस खाली है, जहां गोल्ड है आपका आ सकता है, बिकॉज गोल्ड का डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन जो है वो मेटल के साथ है, तो वो मेटल के साथ ही नेगेटिव रिलेशन शो करेगा बाद में भी। ओके, चलो, सो अंदर के कंपोनेंट से अगर नेगेटिव रिलेशन होगा भी तो बाहर के कंपोनेंट में वो फिर भी इंक्लूड हो सकता है। क्लियर है? सो ओनली थर्ड फॉलोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Some flowers are not plant. Some flower are not plant. Only a few flower are jasmine और only a few roses are flower. ठीक है, सो थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो मैं बड़ा बना लेती हूँ सर्कल। सम फ्लावर आर नॉट प्लांट, राइट? अब स्टेटमेंट देख के थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा आपको, बट इसको ध्यान से बनाना। ओनली अ फ्यू फ्लावर्स आर जैस्मिन, तो ओनली अ फ्यू किसके अंदर है? फ्लावर के अंदर है, तो इसी के अंदर आपका नेगेटिव इंफॉर्मेशन जैस्मिन के साथ बनेगा। ओनली अ फ्यू रोजेस आर फ्लावर, अब ओनली अ फ्यू किसके अंदर है? रोजेस के अंदर है, तो रोजेस के अंदर नेगेटिव इंफॉर्मेशन, तो ये कंप्लीट सर्कल आपका बन रहा है। ठीक है, अब देखो, सम रोजेस कैन बी जैस्मिन। अब देखो, रोजेस एंड जैस्मिन का एक कॉमन चीज से रिलेशन है। रोजेस का रिलेशन फ्लावर से है और जैस्मिन का भी फ्लावर से है, बट आपस में कैसे है नहीं पता। दोनों के सर्कल्स ना ओवरलैप कर रहे हैं, ना ही कोई नेगेटिव डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे
जैस्मीन एंड रोज के बीच में देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन, नो डायरेक्ट relation, and that's why we can't say anything about them. तो some roses can be jasmine, yes. Why? Because possibility given है. जब किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं हो तो possibility हम लगा सकते हैं. Some jasmine are not flower. अब देखो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन किसके अंदर है गाइस? फ्लावर के अंदर है. जिसके अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगा उसका हम बोल सकते हैं, बट जिसके अंदर कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो सम जैस्मीन आर नॉट फ्लावर आपका डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकता. मतलब इसको हम नहीं जानते. ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या है, सम फ्लावर आर नॉट जैस्मीन है. ठीक है, जैस्मीन अगर आपका देखो, इफ जैस्मीन कैन बी इंक्लूडेड कंप्लीटली inside flower, if jasmine can be included completely inside flower, right? So some jasmine are not flower will be wrong. बस अगर आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन हो तो आप ये देख लो कि जैस्मिन सारा फ्लावर के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है. अगर आ सकता है तो सम नॉट का रिलेशन गलत होगा, और नहीं आ सकता तो करेक्ट होगा. सिंपल. सम फ्लावर्स आर रोजेस, सॉरी सम प्लांट आर रोजेस. प्लांट और रोज का भी अगेन कोई रिलेशन नहीं गिवन है, तो ओनली फर्स्ट ही ट्रू है इसके अंदर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ऑल बैग आर बुक. इसको ट्राई करो गाइज. नाउ वी विल हैव सम मोर कंक्लूजन्स. ठीक है, जितना ज़्यादा आपकी स्टेटमेंट्स होती रहेंगी उतने ज़्यादा ही आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो इंक्रीज होता रहता है, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा डायग्राम बनेगा. सो ऑल बैग आर बुक. नो बुक इज पेन. सम पेन आर पेजेस, और ऑल पेजेस आर बॉक्स. ठीक है, सम बॉक्सेस आर बुक. बॉक्स और बुक का तो मुझे डायरेक्ट रिलेशन कुछ दिख नहीं रहा. बस ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट भी नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा बिकॉज पेन के साथ उसका नेगेटिव है, तो ये वाला पार्ट भी नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा, राइट? बिकॉज सम पार्ट ऑफ पेन हैव अ नेगेटिव रिलेशन, तो सम पार्ट ऑफ बुक्स बॉक्स का भी नेगेटिव होगा. ठीक है, यहाँ पे. So some boxes are book, we can't say anything. Some pen are bag, completely wrong. No box is a book, ये भी wrong होगा. Why? Because complete box का रिलेशन, देखो complete सर्कल का रिलेशन तो पता ही नहीं है. मैंने आपको तो बताया ये सिर्फ जो आपका सम पार्ट है उसका नेगेटिव रिलेशन है. छोटा सा मैंने आपको ये ब्लू करके दिखाया है, तो सिर्फ ये कॉमन पार्ट का नेगेटिव है, कंप्लीट बॉक्स का नेगेटिव नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग. सम पेजेस आर बुक्स, सम पेजेस आर बुक्स, सम पेजेस आर बुक्स, तो ये भी नेगेटिव होगा बिकॉज इट इज रॉन्ग. अगर अब यहाँ पे क्लियरफुली देखो तो आपके पास क्या दिख रहा है इन दोनों में. We have first and third. Some boxes are books. No box is a book. So मेरे पास अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको बहुत ध्यान से करना है, राइट? एलिमेंट्स आर सेम, बॉक्स और बुक, बॉक्स और बुक. रिलेशन ऑफ सम एंड नो, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एंड बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग. तो 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो आइदर 1 and 3, आइदर 1 और 3 आपका करेक्ट होगा. ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. आई होप आप लोगों का यही आंसर आया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द next question. Try this one. Some chairs are table. Some chairs are table. Some table are room. All room are stairs. All room are stair. Or no stair is a window. ठीक है, all room are stair, no stair is a window, some stairs are room.
वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. फर्स्ट वन, सम स्टेयर्स आर रूम, सम स्टेयर्स आर रूम. देखो स्टेयर कहाँ है, रूम कहाँ है, दोनों का ऑल का रिलेशन है तो सम तो करेक्ट होगा ही गाइज. सम विंडो, इसको छोड़ो अभी थोड़ा, थर्ड और फोर्थ पढ़ते हैं. सम चेयर्स आर स्टेयर, सम चेयर आर स्टेयर. तो चेयर एंड स्टेयर का देखो कुछ ओवरलैप करा नहीं, कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन है नहीं, तो आपके पास कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. ठीक है. नो डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, ओवरलैप करना चाहिए कुछ, या फिर कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है. राइट. तो आपका चेयर और स्टेयर के बीच में एनी टाइप ऑफ डेफिनेट कंक्लूजन इज गोइंग टू बी रॉन्ग. सम टेबल कैन बी विंडो, टेबल और विंडो डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, बट यस एक पॉजिटिव कुछ, सॉरी पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा, नेगेटिव दिख रहा है. कैसे दिख रहा है, ये कॉमन पार्ट है. स्टेयर्स एस का रिलेशन नेगेटिव है किससे, विंडो से, तो इस कॉमन पार्ट का रिलेशन भी इससे नेगेटिव होगा. वी फ्रॉम द डायग्राम वी अंडरस्टूड दैट सम टेबल आर नॉट विंडो. राइट. बट मेरा यहाँ पे सम टेबल कैन बी विंडो गिवन है, जो आपने डिराइव किया वो डिफरेंट है. एक पॉजिटिव रिलेशन है, क्या हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, यस व्हाई नॉट. व्हाई, बिकॉज टेबल के अंदर बाकी सारा पार्ट जो क्या है वो ब्लैंक है. सो जो ब्लैंक पार्ट है वो किसी भी टाइप का रिलेशन शो कर सकता है. सो इफ आई हैव पॉसिबिलिटी तो सम टेबल्स आर विंडो पॉसिबल होगा. क्लियर है. हाँ, अब इस रिलेशन से मैम आपने जो डिराइव किया उससे क्या फायदा हुआ मुझे, अगर मुझे पूछता कि ऑल टी कैन बी डब्ल्यू, तो क्या ये करेक्ट होता मैम, नहीं. वाई, बिकॉज ऑल के लिए रेस्ट्रिक्शन था, सम के लिए रेस्ट्रिक्शन है. सम मीन्स अ पार्शियल पार्ट ऑफ द सर्कल, बट ऑल मीन्स द कंप्लीट पार्ट ऑफ द सर्कल. तो सम टेबल्स कैन बी विंडो करेक्ट है, बट ऑल टेबल कैन बी विंडो रॉन्ग है. समझ आया आप लोगों को. तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिला. ठीक है. चलो सेकेंड वन नाउ. अब मेरे पास जो सेकेंड है उसमें है कि सम विंडोज मे बी बोथ स्टेयर्स एंड टेबल्स. तो बोथ मतलब विंडो का जो सम का रिलेशन है वो स्टेयर्स के साथ भी होना चाहिए और टेबल के साथ भी होना चाहिए. ठीक है. तो सम विंडो मे बी स्टेयर्स, देखो पहले मे बी का मतलब अगेन पॉसिबिलिटी. तो पहले विंडो और स्टेयर कहां पे है, ये रहा. तो सम विंडो मे बी बोथ स्टेयर, तो सम विंडो कांट बी स्टेयर. व्हाई, बिकॉज एज विंडो, और हम इसको बोल देते हैं नो विंडो इज स्टेयर. तो जब किसी के साथ अगर नेगेटिव रिलेशन होगा तो सम की पॉसिबिलिटी गलत होगी, नहीं हो सकती, मतलब है ना, नो का रिलेशन है ऑलरेडी. तो नो विंडो इज स्टेयर. स्टार्टिंग में ही सिखाया था, नो का रिलेशन सम कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो आपका ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा. तो वी डोंट नीड टू चेक फॉर द टेबल. टेबल के लिए मुझे चेक ही नहीं करना, बिकॉज एक तो गलती हो गया, तो बोथ मतलब दोनों सही होने चाहिए थे. तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली अ फ्यू ट्रीज आर बुशेस. थोड़ा अलग है, एलिमेंट्स तो सेम ही है शायद. ओनली अ फ्यू ट्रीज आर बुशेस, एवरी बुश इज फ्लावर, नो ग्रासेस. ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तो किया था हमने. ऑल ट्रीज कैन नेवर बी बुशेस. अच्छा ये क्वेश्चन किया था हमने. चलो इसका आंसर ये करेक्ट होगा, है ना. ऑल ट्रीज कैन नेवर बी बुशेस. एवरी ग्रास बीइंग अ ट्री इज अ पॉसिबिलिटी. देखो एवरी मीन्स, अब यहां पे कंक्लूजन अलग है शायद, ये है ना. तो गाइस इसका आंसर करो. चलो देखो, एवरी ग्रास बीइंग अ ट्री इज अ पॉसिबिलिटी. ग्रास ट्री के साथ कैसा है, क्या डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ बुश यहां पे कुछ ना कुछ रिलेशन तो गिवन है. तो ग्रास क्या सारा का अंदर ट्री के अंदर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. ट्री के अंदर ये वाला पार्ट सारा क्या है, ब्लैंक है. तो एवरी ग्रास कैन कम इनसाइड ट्री, पॉसिबिलिटी है, यस. बिकॉज आप कहोगे मैम नेगेटिव रिलेशन है, तो ग्रास का नेगेटिव रिलेशन सिर्फ इस सर्कल तक है, यहां तक बस, इसके बाहर उसका कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है. तो सम ट्री आर नॉट ग्रास, ये भी करेक्ट होगा. व्हाई, बिकॉज आपके पास यहाँ पे ये कॉमन पार्ट दिख रहा है, तो ये भी नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा ग्रास के साथ. तो ये सर्कल, ये डायग्राम मुझे बता रहा है कि सम ट्री आर नॉट ग्रास. ठीक है. तो आपके पास 14th में ये भी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ई.
नेक्स्ट क्वेश्चन. Only a few books are pen. ये भी गाइस हमने किया था. 1 सेकेंड. ओके, तो कुछ कुछ चीजें डिफरेंट है इसमें. Few pen are paper. No folder is a black book. ठीक है, ये वाला किया हुआ है. ये वाला देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है. चलो 100%. चलो सो गाइज इस क्वेश्चन को ट्राई करो. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इसमें कोई चेंज है नहीं. ठीक है, तो आप इसको इजीली देख सकते हो. इसको देखिए. Some food are flour. All colors are flour. Some fruits are colors. Okay. Some fruits are color. और no cloth is a fruit. और ये क्या है? कलर है. वन बाय वन कंक्लूजन देखेंगे. सम फूड आर फ्रूट्स. सम फूड आर फ्रूट. देखो फ्रूट और फूड का कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, तो यहां पे डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग. सिंपली सम क्लोथ्स आर कलर. क्लोथ एंड कलर का कोई डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है नहीं, कोई पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. सम फ्रूट आर फ्लावर. फ्रूट और फ्लावर का कोई डायरेक्ट पॉजिटिव है? यस, देखो कॉमन पार्ट है, करेक्ट. ठीक है. ऑल क्लोथ बीइंग फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी. यस. व्हाई? बिकॉज क्लोथ का नेगेटिव इंफॉर्मेशन सिर्फ इस सर्कल तक है, तो फ्लावर के अंदर तो बहुत सारा स्पेस खाली है, क्या क्लोथ उसके अंदर जा सकता है? यस. तो ये आपका करेक्ट होगा. थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Some songs are videos. All poems are song. Okay. Or no poem is a word. और some word are not video. ऐसा बनेगा ये पूरा. तो some songs are videos. No poem is a word. All poem are song and some word are not video. ठीक है, तो ये बन गया. अब देखो वन बाय वन. ऑल वर्ड बीइंग पोएम. क्या वर्ड बीइंग पोएम? देखो पोएम एंड वर्ड का तो कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है, तो ऑल की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी? रॉन्ग होगी. मैंने सिखाया था आपको ये. सम सॉन्ग्स आर वर्ड. कुछ सॉन्ग्स वर्ड हैं, क्या कोई डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है आपको? नहीं. आपको नेगेटिव दिख रहा है पर पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, तो सम सॉन्ग्स आर वर्ड वी कांट से. रॉन्ग करो. राइट. नेक्स्ट देखो. ऑल वीडियोज बीइंग वर्ड. वीडियो एंड वर्ड का डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन है, तो ये भी रॉन्ग होगा गाइज. एंड सम पोएम्स आर वीडियोज. सम पोएम आर वीडियो. डायरेक्टली कोई पॉजिटिव रिलेशन. देखो वीडियो एंड पोएम के बीच में सम का रिलेशन का मतलब है ओवरलैपिंग होना. राइट. डेफिनेटली ओवरलैपिंग होना, बट नहीं है, तो सम पोएम्स आर वीडियोज भी रॉन्ग होगा. ठीक है. बट आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि मेरे पास कुछ है. एक मिनट. फर्स्ट एंड फोर्थ में डायग्राम तो ठीक है हमारा. चलो दोबारा देखते हैं. ऑल वीडियोज बीइंग वर्ड. एक मिनट. अच्छा सम वर्ड. ओके ओके, वन सेकेंड गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई. वन सेकेंड वन सेकेंड. हमारा डायग्राम सम नॉट था, वो नो नहीं था. सम वर्ड्स आर नॉट वीडियोस. मैंने नो वर्ड वीडियो पढ़ रखा है. चलो भाई.
हाँ, सम वर्ड आर नॉट वीडियोज, ठीक है, ये है गाइस पूरा डायग्राम। अब यहां से आपका है ऑल वर्ड बीइंग वीडियो, वही सेम चीज रॉन्ग होगा। सम सॉन्ग्स आर वर्ड्स, सम सॉन्ग्स आर वर्ड्स, ये आपका रॉन्ग होगा। एंड ऑल वीडियोज बीइंग वर्ड, अब यहाँ पे आप कहोगे मैम ये आपने गलत किया था, क्योंकि वहां पे मैंने नो पढ़ लिया था ना, नो हमने बनाया था, बट ये सम नॉट का रिलेशन है। वीडियोस आपका सारा का सारा वर्ड के अंदर जा सकता है, यस, वाई, बिकॉज जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर है, वर्ड के अंदर है, वीडियो के अंदर नहीं है। वीडियो का जो नेगेटिव रिलेशन है वो सिर्फ इस छोटे से सर्कल से है, बाकी उसका वर्ड से यहाँ पे कैसा है, ये बाकी ब्लैंक पार्ट से कैसा है उसका हमें नॉलेज नहीं है। तो ऑल वीडियोज कैन कम इन साइड वर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। सम पोएम्स आर वर्ड इज वीडियोज इज रॉन्ग, तो ओनली थर्ड मेरा करेक्ट होगा। ठीक है गाइस, चलो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से हमें डायग्राम को बनाना है, जैसा आपने देख लिया होगा। चलो भाई, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। Now we have no date is a day. No, date is a day, all nights are week and all days are night is a possibility. ठीक है, so क्या होगा यहाँ पे, all days are night, ठीक है, some dates are years. All night are week, all day are night, और all nights are week. Okay. Some dates are year. चलो अब वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। ऑल डेट्स बीइंग नाइट, तो डेट और नाइट कहाँ है, ये रहा। देखो, अब डेट का जो नेगेटिव रिलेशन है वो बाहर के सर्कल से नहीं है, बाहर की बाउंड्री से नहीं है, वो अंदर के सर्कल से उसका नेगेटिव रिलेशन है। तो डेट का जो कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है वो सिर्फ डे से है, नाइट से नहीं है, राइट। तो डेट के जो है वो आपका नाइट के ब्लैंक पार्ट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है गाइस, ठीक है, क्योंकि नाइट के अंदर बहुत सारा डे के अलावा पार्ट खाली है। तो आपका डेट और डे तो नेगेटिव ही शो करेंगे, बट नाइट के अंदर वो पॉसिबल है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, ऑल पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा चेक करना है रेस्ट्रिक्शन। नो ईयर इज अ डे, तो नो ईयर इज अ डे आपका कंप्लीट नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज वी आई ओनली नो कि ये वाला जो कॉमन पार्ट है उसका ही रिलेशन होगा, बट ईयर के अंदर बाकी पार्ट खाली है। तो नो ईयर मतलब कंप्लीट सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, तो नो ईयर इज अ डे विल बी रॉन्ग। यहां पे से अगर ये बोल देते कि सम ईयर इज नॉट डे, तो आपका करेक्ट होता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। नो ईयर इज अ डे मतलब कंप्लीट सर्कल के बारे में, सम ईयर इज नॉट डे मतलब आपका छोटे से सर्कल के बारे में, ठीक है, मतलब छोटे से पार्ट के बारे में। ऑल ईयर बीइंग डे इज अ पॉसिबिलिटी, यस और नो। ऑल ईयर, अभी तो मैंने आपको बताया कि सम ईयर इज नॉट डे, वो हमें यहां से पता चल गया डे के बारे में, ठीक है। ऑल ईयर इज अ डे इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल के लिए आप रेस्ट्रिक्शन चेक करोगे, ये जो पार्ट है वो हमेशा क्या करेगा, आपको ये वाला जो रिलेशन है रेस्ट्रिक्शन शो करेगा, ठीक है। तो आपका ये रॉन्ग होगा, ऑल की पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। तो आप समझ पाए हो कि ऑल के लिए मैं आपको क्यों बोल रही थी चेक करना पड़ेगा आपको। सम नाइट्स आर वीक, कुछ नाइट वीक है, ये आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये है, इसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करने वाले हैं रिवर्स सिलोजिज्म। Only a few cats are dogs, only a few cats are dog, few dogs are birds and all fish are dogs. चलो, few cat are dog, few dogs are bird and all fish are inside dog, ठीक है। So many cats are fish, तो many cat means some, many मतलब some, ठीक है। तो some cat are fish, नो, वाई, बिकॉज फिश जो है वो इनसाइड डॉग है, बट उसका डायरेक्ट रिलेशन किसी से भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये आप
डेफिनेटली नहीं बोल सकते। सम कैट्स आर नॉट फिश, सम कैट्स आर नॉट फिश। अब देखो एक पूरा ध्यान दो, ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसका रिलेशन पूरे डॉग से, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है कैट के अंदर, इसका पूरे डॉग से, पूरे सर्कल डॉग से नेगेटिव ही रिलेशन होगा, बिकॉज यहां पे मैंने आपको सर्कल का पॉइंट बताया है, देखो नेगेटिव रिलेशन बताया, राइट? इसका पूरे पार्ट से नेगेटिव रिलेशन ही होगा, राइट? तो फिश के साथ, फिश भी तो उसी पार्ट के अंदर आ रहा है ना, पूरे डॉग के अंदर फिश आ रहा है, तो छोटा सा ये पार्ट है, यही आपको शो कर रहा है कि सम कैट्स आर नॉट फिश और सम कैट्स आर नॉट डॉग, ठीक है? तो आपका ये करेक्ट होगा गाइस। सम फिश आर बर्ड, ये रॉन्ग होगा। वाई? बिकॉज फिश और बर्ड के बीच में कुछ डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है? तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट ऑल इज, सारे क्वेश्चंस में वी नीड टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट अभी आपके रिपीट ही हो रहे हैं बार बार। नाउ वी हैव रिवर्स सिलोजिज्म। रिवर्स में क्या होता है कि आपके कंक्लूजन पहले गिवन होते हैं, देन स्टेटमेंट्स। इट मींस कंक्लूजन आर कंप्लीटली ट्रू हियर एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द स्टेटमेंट और द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई द कंक्लूजन, सेटिस्फाई द कंक्लूजन। अब आपके पास ऐसा नहीं कि कंक्लूजन पहले गिवन होगा तो आप यहाँ पे कंक्लूजन से डायग्राम बनाने बैठ जाओगे, ये नहीं करना है, ये दिमागदारी वाला काम नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको बेसिक करना है। तो पहला तो सिंपल जो हमारा मेथड है कि ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर ऑल द ऑप्शंस एंड देन टेक इट एज अ नॉर्मल सिलोजिज्म क्वेश्चन। हर एक ऑप्शन से आप कंक्लूजन्स को देखो कि कहाँ से पे सारे कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहे हैं, यू विल चूज योर ऑप्शन। एक होता है कि फर्स्ट यू विल ट्राई टू एलिमिनेट सम ऑप्शंस, ठीक है? एक होता है एलिमिनेटिंग सम ऑप्शंस, जिससे हमें कुछ का डायग्राम नहीं बनाना होगा। अब वो तभी आता है जब आप बहुत ही इसको डिटेल से समझते हो या फिर बहुत ही ध्यान से देखकर आपको चीजें एकदम से समझ में आ गई, राइट? पहले ही विदाउट ड्राइंग अ डायग्राम कर सकते हैं ऐसा, बट वो कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क नहीं करता है, ठीक है? ऐसा तो मैं आपको कहूंगी सब शॉर्टकट अप्लाई कर दो, सारे क्वेश्चन इजी दे दूं, बट ऐसा नहीं होता हर बार। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे इस क्वेश्चन में पेशेंस की ज्यादा जरूरत है आपको, ठीक है? तो वो आप बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड डेफिनेटली एक्यूरेटली सॉल्व होगा, बिकॉज यहाँ पे बच्चे एक्यूरेसी ही नहीं लेके आ पा रहे हैं। तो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसके अंदर। 2 to 3 क्वेश्चंस आपके रिवर्स के आ सकते हैं एग्जाम में और 2 to 3 क्वेश्चंस आपके नॉर्मल के भी, नॉर्मल सिलॉक्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो ऐसा नहीं है सिर्फ हायर लेवल ही आएगा, आपके नॉर्मल सिलॉक्स के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। दोनों के लिए अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपकी, ओके? चलो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट मेरे पास है नो बी इज सी, तो बी एंड सी के बीच में नो का रिलेशन होना चाहिए। सेकंड है ऑल सी कैन बी ई, तो सी एंड ई के बीच में ऑल का रिलेशन फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट सम डी कैन बी ए, तो डी और ए के बीच में सम का रिलेशन फॉर्म होना चाहिए। तो ये सारी ही चीजें हैं, क्लियर? अब यहां पे पहले आप एलिमिनेट अगर करने का ट्राई करोगे तो आप मतलब डायरेक्टली देखना पड़ेगा, राइट? बट अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे से समझाऊं, फर्स्ट ऑप्शन को देखो, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इससे ये पता चल गया कि ए और बी के बीच में सम भी है, सम नॉट भी है। सम ए इज सी, ये भी मिल गया, नो सी इज डी, ये भी मिल गया, और ऑल डी इज ए, ये भी मिल गया, ठीक है? फर्स्ट का अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, ओनली अ फ्यू ए आर बी, सम ए इज सी and no C is D and all D is E। अब आप मुझे यहाँ पे बताओ कि C का रिलेशन जो है वो E से कैसा है? कंप्लीटली डायरेक्ट तो नहीं पता, बट D की हेल्प से कुछ पता है, तो सारा C जो है वो E के अंदर आ सकता है। यस, वाई? बिकॉज C का जो रिलेशन है वो छोटे से सर्कल, ये D वाले सर्कल से नेगेटिव है, E से तो नहीं है, E के अंदर बहुत सारा पार्ट खाली होगा। तो चलो ऑल E कैन बी E, ऑल C कैन बी E, तो करेक्ट हो गया सेकेंड कंक्लूजन। फर्स्ट को देखो, नो B इज C, तो बी और सी के बीच में आपका कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन है? नहीं, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन बी और सी के बीच में गिवन ही नहीं है, तो मैं इसको डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल पाऊंगी। तो ये जब अगर नो बी इज सी है, मतलब मुझे इसको डेफिनेटली ट्रू बताना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ डेफिनेट कंक्लूजन, उसके लिए डेफिनेटली श्योर होना पड़ेगा, राइट? तो आपका जब ये नहीं डेफिनेटली श्योर है तो आप पॉसिबिलिटी वाले काम यहाँ पे नहीं करोगे, बिकॉज गिवन ही नहीं है, क्लियर? तो आपका एक कंक्लूजन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही रॉन्ग हो गया। अब अगर जैसे किसी पर्सन ने यहाँ पे डायरेक्टली देख लिया होता, उसको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज आ चुका, मतलब थोड़ा सा उसने
नोटिस कर लिया होता दैट ए का बी से रिलेशन है, ए का सी से सम का रिलेशन है, तो डायरेक्टली रिलेशन तो बी और सी का वैसे भी नहीं बनता, राइट तो हमने एलिमिनेट कर देना था इसको। और कैसे एलिमिनेट हो सकता है, अगर मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन दोनों है, सपोज मेरे पास कंक्लूजन में पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन दोनों है, बट ये डेफिनेट कंक्लूजन्स हैं दोनों, याद रखना ये चीज सिर्फ डेफिनेट कंक्लूजन्स में ही वर्क करती है। तब आप क्या कर सकते थे, इफ द कंक्लूजन इज द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव देन योर स्टेटमेंट शुड बी द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो ये चीज याद रखो। अगर स्टेटमेंट में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होता रिलेशन तो आपका वो ऑप्शन गलत हो जाता, या फिर नेगेटिव नेगेटिव रहता सिर्फ तो भी वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाता, तो वी नीड द मिक्सचर, ओके। और अगर यहाँ पे याद रखना मेरे पास इंफॉर्मेशन में सिर्फ पॉजिटिव है, कंक्लूजन सिर्फ पॉजिटिव गिवन है, तो आपके पास स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जहां पे नेगेटिव सारी स्टेटमेंट्स होंगी वहां पे आपके पास वो स्टेटमेंट रॉन्ग या ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड इज कि आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, यही डायरेक्टली देख कर कि किसी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन गिवन भी है या फिर नहीं है, ठीक है, ओके। तो ये दो चीजें हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको बेसिक से ही सॉल्व करें, वही आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे आप खुद ही अपने शॉर्टकट्स को यहाँ पे अप्लाई कर लोगे। ओनली ए इज बी, अब देखो ओनली ए इज बी का मीनिंग है बी विल बिकम इनसाइड, राइट, तो नो बी इज सी तो करेक्ट हो रहा है। मैं ऑप्शन मैं डायग्राम बनाती हूँ, ओनली ए इज बी, ठीक है, सम ए इज सी एंड नो सी इज डी एंड ये हो गया। तो आपके पास क्या हो रहा है, यहां पे देखो ओनली ए इज बी तो नो बी इज सी, पहला कंक्लूजन करेक्ट हो गया। दूसरे को देखो ऑल सी कैन बी ई, यस वाई, सी का रिलेशन अगेन डी से नेगेटिव है बट ई से नहीं है, तो ई के अंदर सी सारा जा सकता है, ये भी करेक्ट होगा। सम डी कैन बी ए, यस कैन बी बोला है उसने, उसका डी का जो है वो ए से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, बट क्या वो इसके अंदर आ सकता है, रिलेशन पॉसिबल है, यस। तो बी ऑप्शन जो है वो सारे ही कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। All circles are sphere, some sphere are not round, all circle are spheres और some spheres are not round। तो आपके पास ये दो कंक्लूजन है, ठीक है, सर्कल और स्फेयर के बीच का रिलेशन और स्फेयर और राउंड के बीच के रिलेशन। अब ये दोनों ही देखो, इसके अंदर क्या था कि पॉसिबल रिलेशंस थे कंक्लूजन के अंदर, तो आप यहाँ पे वो मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करोगे, ठीक है, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शंस को, आप यहाँ जाके आपको, अब देखो ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो कि द स्टेटमेंट्स शुड बी मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अब देखो ये पहला आपका है कि जिससे आप स्टेप है जिससे आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए में आपका नेगेटिव पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर बी में ऑल सम एंड सम, राइट, तो ऑल पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, इट मींस ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑल सम एंड नो ये मिक्सचर है, ऑल और नो मिक्सचर है, ऑल सम ये मिक्सचर नहीं है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दो ऑप्शन आपके ऐसे रॉन्ग हुए, तो इस टाइप से आपने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट को देखो, सम मेटल आर स्फेयर्स, ठीक है, एंड सम सर्कल आर मेटल, तो क्या यहां पे सर्कल और स्फेयर का कोई डायरेक्ट रिलेशन होगा, नहीं होगा। अब जिसने थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करी, जिसका स्ट्रॉन्ग है सिलोजिज्म, वो आराम से समझ गया होगा कि ये भी रॉन्ग हो जाएगा, बट मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूं। देखो सम सर्कल आर मेटल और सम मेटल आर स्फेयर, नो राउंड इज मेटल, तो आपके पास यहाँ पे सर्कल और स्फेयर के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन जब नहीं गिवन है तो आप डेफिनेटली आंसर नहीं कर सकते, राइट, तो पहला कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा गाइस, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रही। नेक्स्ट देखो, ऑल स्फेयर आर मेटल, सम मेटल आर सर्कल, यहां पे भी आपका डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रॉन्ग कर सकते हो। जिसको समझ आ गया वो डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर पाएगा, बट जिसको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ द डायग्राम, ऑल स्फेयर आर मेटल एंड सम
मेटल आर सर्कल। अगेन एज यू कैन सी सर्कल एंड स्फेयर का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है गाइस, एंड दैट्स व्हाई अगेन फर्स्ट कंक्लूजन यहां भी फॉलो नहीं कर रहा है। सी बनाया था मैंने, सॉरी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी ही बचा, तो ऑब्वियसली आंसर वहीं से आएगा। लेट्स सी, मैं आपको चेक भी कर देती हूं कैसे आएगा। ऑल सर्कल आर मेटल, ऑल मेटल आर स्फेयर, नो राउंड इज मेटल। तो फर्स्ट वाले को देखो, ऑल सर्कल आर इनसाइड स्फेयर, यस इट इज गिवन टू अस, कंप्लीटली दिख रहा है इनसाइड, ये आपका फॉलो हो रहा है। सेकंड कंक्लूजन देखो, सम स्फेयर आर नॉट राउंड, यस स्फेयर का कुछ ऐसा पार्ट है, ये बाहर राउंड है, ठीक है, स्फेयर का कुछ ऐसा पार्ट है जो राउंड से नेगेटिवली रिलेटेड है, यस विच इज मेटल, राइट है ना। तो दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, अब यहां पे कंक्लूजन है मंथ इज अ पॉसिबिलिटी। अगेन अब यहां पे फिर से वो पहला स्टेप नहीं कर सकते आपकी एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस, है ना, वो नहीं करोगे। देखो ध्यान से देखो इसको, मेरे पास जो भी कंक्लूजन है छोड़ दो, पहले आप यहां पे डायग्राम बना लो। ऑप्शन नंबर ए का, ऑल मंथ आर डेट, ऑल डेट आर वीक, नो डेट इज टाइम, और नो डे इज, ये डेट है, नो डे इज वीक, और नो डेट इज टाइम। ठीक है, इतना हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सम मंथ्स आर डेट्स, ऑल डेट आर वीक, नो डे इज टाइम, सम डेट आर टाइम। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ट्राई करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या है मेरे पास, सम डेज आर मंथ इज अ पॉसिबिलिटी। मान लो आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपको थोड़ा डर लग रहा है इससे, है ना, पॉसिबिलिटी है क्योंकि, तो आप सेकंड कंक्लूजन से सेट देख लो एक बार। सेकंड कंक्लूजन है सम वीक्स आर नॉट टाइम, कुछ वीक टाइम नहीं है, तो इट इज अ डेफिनेट कंक्लूजन, तो वी नीड टू बी डेफिनेटली श्योर फॉर दिस। सम वीक्स आर नॉट टाइम, इट इज करेक्ट। अब जब सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट को चेक करना पड़ेगा। सम डेज आर मंथ, सम डेज, अब देखो डे और मंथ का कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन है, तो सम की पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, बिकॉज डे का बाहर की बाउंड्री से ही नेगेटिव है, तो मंथ से भी पूरा नेगेटिव रिलेशन होगा, तो डेज आर मंथ इज अ पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया गाइस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, उसमें सम डेज आर मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, फिर से देखो सम डेज, कहाँ गया डे, ये रहा, फिर वो मंथ हो सकता है, यस ये तो करेक्ट हो गया। सम वीक्स आर नॉट टाइम, ये भी आपका सम वीक्स आर नॉट टाइम, ये आपका रॉन्ग दिख रहा है मुझे। क्यों, क्योंकि आपके पास वीक एंड टाइम का सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव कुछ भी गिवन नहीं है, तो वी कांट बी श्योर, राइट, तो आपका ये हो गया गलत। अब सी ऑप्शन को देखूंगी मैं, सी ऑप्शन है सम ऑल डेट आर मंथ, ऑल मंथ आर डेट, सॉरी, all date are week, no date is time, यहां पे बना लेते हैं इसको, और all days are weeks। चलो ये पूरा बन गया। अब यहां पे देखो, पहला कंक्लूजन सम डेज आर मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, तो डेज मंथ हो सकते हैं क्या, यस मंथ और डे के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगी, पहला कंक्लूजन फॉलो। सेकंड को देखो, सम वीक्स आर नॉट मंथ, यस वाई, वीक के अंदर डेट है, उसका नेगेटिव रिलेशन टाइम से है, तो सम वीक विच आर डेट्स आर नॉट टाइम, ये भी करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट आ गया, और आपने मार्क कर दिया सीधे सीधे सी, राइट। बट गाइज एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, वी हैव वन मोर ऑप्शन विच इज सेइंग दैट बोथ सी एंड डी विल बी आवर आंसर। सो अगर बोथ सी एंड डी मेरे आंसर में आ गए रहे हैं, तो मुझे एटलीस्ट एक बार डी को चेक करना पड़ेगा, हो सकता है यही आंसर हो नहीं भी हो सकता है, बट आपको अब चेक करना पड़ेगा, तो आप चांस नहीं ले सकते यहां से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
डी चेक करोगे। सम मंथ्स आर डेट्स, नो डेट इज अ वीक, नो वीक इज टाइम, और सम डेज आर टाइम। चलो ठीक है, बन गया ये यहाँ पे। पहला कंक्लूजन, सम डेज आर मंथ इज अ पॉसिबिलिटी। डे और मंथ का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो सम की पॉसिबिलिटी ट्रू होगी ऑब्वियसली। अब सम वीक आर नॉट मंथ, यस, तो अगर नो वीक इज टाइम है तो सम वीक आर नॉट टाइम भी करेक्ट ही होगा वैसे भी, ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया, दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं। तो अब आपका डी से भी आंसर आ रहा है, तो जब दोनों से ही आंसर आ रहा है, आई विल चूज ऑप्शन नंबर ई हियर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस वन नाउ। अभी यहाँ पे क्या था, ऑप्शंस के अंदर डायरेक्टली स्टेटमेंट से, यहाँ पे स्टेटमेंट अलग है, देन देयर इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट। तो कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड है आपके कंक्लूजन सॉरी ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स के सेट हैं, इनको आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगेन मेरे पास क्या है, चेक कैसे करोगे, मेरे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेट है, पहला पॉजिटिव कंक्लूजन, दूसरा नेगेटिव कंक्लूजन, तो ट्राई टू एलिमिनेट सम ऑप्शन फ्रॉम दिस मेथड। ऑल पैट आर एनिमल्स, ठीक है, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है अभी तक। तो ऑल पैट आर एनिमल्स, ऑल रेप्टाइल्स आर पैट, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड्स, तो मिक्सचर नेगेटिव पॉजिटिव। सेकंड वाला भी ठीक है, थर्ड वाला भी ठीक है, और लास्ट फोर्थ वाला भी ठीक है। आप कह रहे होंगे मैम ये तो सारा पॉजिटिव है, ओनली अ फ्यू भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पे कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आप सेकंड एक स्टेप और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि इज देयर एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स, जैसे कि एनिमल और बर्ड के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, या रेप्टाइल और बर्ड के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हो सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये भी अप्लाई कर सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बट ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, कमांड होगी आपकी सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट पे तब आएगा, बता रही हूँ। पहला है सम एनिमल्स आर बर्ड, राइट। मेरे यहाँ पे क्या गिवन है, सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड। क्या मैं सम एनिमल्स आर नॉट बर्ड से शो कर सकती हूँ ये कंक्लूजन जो गिवन है? नहीं, बिकॉज आई ओनली नो अबाउट द सम पार्ट विच इज ऑलरेडी नेगेटिव ऑल्सो। अगर मेरे पास सम सॉरी एनिमल आर नॉट बर्ड है, सो इज देयर एनी ओवरलैपिंग पार्ट, इज देयर एनी कॉमन पार्ट बिटवीन एनिमल एंड बर्ड? नो। तो मेरा पहला कंक्लूजन तो यहां से फॉलो होगा ही नहीं, तो विच विल बी रॉन्ग। वाई? बिकॉज यहां पे इससे ये शो नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकती हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा, इसको हम थर्ड स्टेप ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं। तो पहला क्या स्टेप है मेरे पास, फर्स्ट इज पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सचर ऑफ स्टेटमेंट्स, सेकेंड इज देयर एनी डायरेक्ट रिलेशन, थर्ड इज रिलेशन विच इज डिफरेंट, मतलब जैसे कि मुझे दिखाना था पॉजिटिव रिलेशन, बट मेरे पास उन्हीं पर्टिकुलर 2 एलिमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, तो विच इज डिफरेंट रिलेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी है, बट आप अप्लाई कैसे करते हो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। चलो अब मेरे पास यहाँ पे जैसे सेकंड ऑप्शन है जिसमें गिवन है ऑल एनिमल आर बर्ड, अगर ऑल एनिमल आर बर्ड होगा तो सम एनिमल बर्ड भी होगा, तो पहला कंक्लूजन तो यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड को देखेंगे, उसके लिए थोड़ा यहाँ पे देखो, ऑल रेप्टाइल आर पेट, नो पेट आर एनिमल। तो आपके पास यहाँ पे देखो ऑल, सेकंड का मैं बनाई देती हूँ, ऑल रेप्टाइल आर पेट, नो पेट इज एनिमल, राइट, एंड ऑल एनिमल आर बर्ड। तो यहां से आपका ये फॉलो कर रहा है, वाई? बिकॉज यहां पे रेप्टाइल का नेगेटिव रिलेशन है एनिमल से, राइट, और अगर एनिमल के साथ रेप्टाइल का नेगेटिव है, नो रेप्टाइल आर एनिमल फ्रॉम द डायग्राम, तो सम रेप्टाइल आर नॉट एनिमल ऑल्सो। नो का जिसके बीच में रिलेशन होता है सम नॉट हमेशा ट्रू होता है, मैंने सिखाया था स्टार्टिंग में ही गाइज, ये आपको स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने रिवाइज किया है। सो अगर आप लोगों ने वहां से गो थ्रू नहीं किया है, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़े हो, तो आई विल सजेस्ट कि एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स देख लो, ठीक है। चलो सो आपका ये हो गया, तो दोनों ही यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन प्रोवाइड है विद सेकंड, मेरे पास फर्स्ट का कॉम्बिनेशन है वो तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा,
राइट तो सेकंड के साथ एक फोर्थ का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड है, तो आई विल डायरेक्टली चेक द फोर्थ वन, राइट मैं डायरेक्टली फोर्थ को चेक कर लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे थर्ड के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आप क्या करोगे, फोर्थ को चेक करोगे। ओनली अ फ्यू रेप्टाइल्स आर एनिमल, तो यहां से तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि सम रेप्टाइल्स आर नॉट एनिमल मेरा करेक्ट होगा, सेकेंड कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। फर्स्ट के लिए अभी ऑल पैट आर एनिमल, ऑल बर्ड आर एनिमल, तो मेरा सम एनिमल आर बर्ड भी करेक्ट हो रहा है, तो बोथ द कंक्लूजन आर सेटिस्फाइड, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वेयर वी हैव सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो इसको ट्राई करो। नो एक्सरसाइज इज हेल्दी एंड फ्यू फिजिकल आर मेडिटेशन एंड ऑल हेल्दी कैन बी मेडिटेशन। अब यहां तो आपके पास एक पॉसिबल है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं, आपके पास ऑल हेल्दी कैन बी मेडिटेशन है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एलिमिनेशन तो आप नहीं अप्लाई करोगे यहाँ पे, सेकेंड स्टेप ऑफ एलिमिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो, थर्ड स्टेप ऑफ एलिमिनेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो एक्सरसाइज और हेल्दी के बीच मुझे नेगेटिव रिलेशन चाहिए, तो क्या मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन नेगेटिव है, ध्यान से देखो। टोटल 4 स्टेटमेंट्स है गाइस यहाँ पे, देखो फ्यू एक्सरसाइजेस आर योगा एंड सम फिजिकल आर हेल्दी एंड ऑल एक्सरसाइज इज हेल्दी, फिजिकल सॉरी, तो इसको ट्राई करो एक बार ऑप्शन नंबर ए को बनाने का। ऑल एक्सरसाइजेस आर फिजिकल, सम एक्सरसाइजेस आर योगा, मतलब फ्यू का मतलब सम होता है, एंड सम फिजिकल आर हेल्दी, तो क्या मेरे पास एक्सरसाइज और हेल्दी में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहीं पे रॉन्ग हो गया, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, ऑल योगा आर मेडिटेशन, ऑल एक्सरसाइज आर फिजिकल, फिर से बनाओ इसको, नो एक्सरसाइज इज योगा एंड नो फिजिकल इज हेल्दी। अब देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन, पहला कंक्लूजन, नो एक्सरसाइज इज हेल्दी, ये करेक्ट आ गया, ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम। फ्यू फिजिकल आर मेडिटेशन, तो मेडिटेशन बना देते हैं, ऑल योगा आर मेडिटेशन, तो फ्यू फिजिकल आर मेडिटेशन का मतलब है सम फिजिकल आर मेडिटेशन शो होना चाहिए, क्या कोई कॉमन पार्ट है, बिकॉज इट इज अ डेफिनेट कंक्लूजन, नो, तो आपका यहीं पे ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये दूसरा कंक्लूजन को रॉन्ग नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी डोंट नीड टू चेक द थर्ड वन, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी को ट्राई करेंगे, सी को मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ऑल योगा आर मेडिटेशन, ऑल एक्सरसाइज इज फिजिकल, फ्यू एक्सरसाइज आर योगा, और ऑल एक्सरसाइज आर फिजिकल, रुक जाओ थोड़ा ढंग से बनाती हूँ मैं इसको, ऑप्शन नंबर सी, ऑल एक्सरसाइजेस आर फिजिकल, few exercise are yoga and all yoga are meditation and no physical is healthy, so no exercise is healthy satisfy कर रहा है पहला कंक्लूजन। सेकेंड वाला कंक्लूजन, फ्यू फिजिकल मेडिटेशन है, बिल्कुल कॉमन पार्ट है दोनों के बीच में, यस, ठीक है, ऑल हेल्दी कैन बी मेडिटेशन, यस, देखो हेल्दी का डायरेक्ट रिलेशन मेडिटेशन के साथ नेगेटिव नहीं है, अगर हेल्दी का जो नेगेटिव रिलेशन है ना गाइज, वो कहां तक होगा, वो इस सर्कल तक होगा, ये वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, मेडिटेशन के अंदर पूरा पार्ट अभी भी खाली है, देयर इज इनफ पार्ट, इनफ स्पेस फॉर हेल्दी, राइट, तो आपके पास जो हेल्दी है कैन कंप्लीटली कम इनसाइड मेडिटेशन, तो आपका थर्ड वाला भी करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, क्योंकि यही सारे सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट सी ऑप्शन, इसको ट्राई करो, some bones are not ghost, all legs can be ghost and all bones cannot be ghost, ठीक है भाई, तो अब आपके पास है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए,
तो वन बाय वन चेक करो। अब जैसे कि आपको ये वाला दिख रहा है, अब मुझे देखकर ही यहाँ पे हो गया, मान लो कि मुझे नहीं आता है ना, तो आप कुछ इसको मत सोचो ना, आप ट्राई चेकिंग विद द अदर कंक्लूजन्स, उसको ट्राई कर लो, जरूरी थोड़ी यहीं पे आपको दिमाग लगाना है अभी, है ना। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखो, डॉग्स आर बोन्स, नो घोस्ट इज डॉग, ऑल घोस्ट आर फनी, ठीक है भाई फनी है, और नो लेग इज फनी। चलो तो अब ट्राई करते हैं। सम बोन्स आर नॉट घोस्ट, दिस इज करेक्ट। ऑल लेग कैन बी घोस्ट, दिस इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो गया, बिकॉज लेग घोस्ट आपका रॉन्ग रिलेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं भाई गाइस। नो घोस्ट इज अ डॉग, कहां पे बनाऊं, यहां पे बना लेती हूँ बी ऑप्शन। नो घोस्ट इज अ डॉग, ऑल घोस्ट आर फनी, सारे घोस्ट फनी हो रहे हैं बार बार, एंड फ्यू लेग्स आर फनी, ठीक है फ्यू लेग्स आर फनी, फ्यू डॉग आर बोन, ये हो गया। तो नाउ वी विल चेक द कंक्लूजन्स, अब मैं चेक करूंगी। सम बोन्स आर नॉट घोस्ट, अब देखो मैंने क्या किया, डायग्राम बना लिया अपने स्टेटमेंट से, सिंपल। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे वेन डायग्राम्स के थ्रू मैं अपना कंक्लूजन चेक कर रही हूँ। अब ये सिंपल सिलॉक्स का क्वेश्चन हो गया, सिंपल सिलॉजिज्म का क्वेश्चन बन गया ना, तो हम ऐसा ही सॉल्व करेंगे। तो देखो सम बोन्स आर नॉट घोस्ट, यस, बिकॉज कुछ पार्ट यहाँ पे कॉमन है, तो वही पार्ट आपका नेगेटिव रिलेशन शो करेगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू। सेकेंड, ऑल लेग कैन बी घोस्ट, ऑल लेग कैन बी घोस्ट, वाई, बिकॉज लेग और घोस्ट का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, राइट तो आपके पास यहाँ पे सेकेंड भी करेक्ट हो गया। अब ऑल बोन्स कैन नॉट बी घोस्ट, इसका मीनिंग ये है गाइस, आप इसको दूसरे तरीके से पढ़ लो, आपको मैंने अगर नहीं पढ़ाया है तो आप ये वाला याद रख लो इसकी जगह, ऑल बोन्स कैन नेवर बी घोस्ट, ये है इसका मीनिंग। तो आप कंफ्यूज मत हो, कैन नॉट बी घोस्ट का मतलब यू नीड टू बी डेफिनेटली श्योर दैट देयर द ऑल पॉसिबिलिटी कांट एग्जिस्ट, राइट, कि ऑल की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ऑल बोन्स कैन नेवर बी घोस्ट, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा इजी हुआ। तो बोन और घोस्ट का पहले रिलेशन देखो, तो बोन और घोस्ट का आपका वैसे तो डायरेक्टली कोई दिख नहीं रहा, बट नेगेटिव रिलेशन है एक, विद द हेल्प ऑफ डॉग, राइट। तो जो कॉमन पार्ट है वो नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। तो फ्रॉम दिस डायग्राम आई नो दैट सम बोन आर नॉट घोस्ट, ये मुझे पता है यहां से। तो अगर सम बोन आर नॉट घोस्ट, दिस इंप्लाइज दैट देयरफॉर ऑल बोन कैन नेवर बी घोस्ट। सो नाउ आई होप यहां से ये चीज क्लियर हो गई, और यहां पे आपके पास कैन नॉट भी तो लिखा ही है, सो इट मीन्स कि वी हैव द करेक्ट कंक्लूजन। तो आपका ये थर्ड कंक्लूजन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर। ओके, वेरी इजी। चलो चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक वन मोर क्वेश्चन वी हैव, इसको आप होमवर्क से करोगे, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम होमवर्क गाइज, एंड ये क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब अगेन मेरे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं गिवन है, तो अब भी मैं पहला स्टेप ऑफ एलिमिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मिक्सचर, राइट। तो ओनली अ फ्यू के ए बी सी ऑप्शन में तो गिवन है, तो यहाँ पे तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ओनली अ फ्यू आपके लास्ट वाले में भी गिवन है, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, राइट राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पहला स्टेप ऑफ एलिमिनेशन नहीं अप्लाई हो रहा है, सेकंड स्टेप ऑफ एलिमिनेशन क्या आप अप्लाई कर पाओगे, डायरेक्ट रिलेशन देखने का, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आई विल सजेस्ट कि एग्जाम में जितना आप सोचने में टाइम लगा रहे हो, उतना आप यहाँ पे डायग्राम बना लोगे ना, आपका प्रेशर कम बिल्ड होगा दिमाग में, ठीक है। तो जैसे कि डायरेक्टली देखने पे पता ना चले, पर मुझे डायग्राम से थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, तो आप डायग्राम बना के देख लो। ऑप्शन नंबर ए का बनाते हैं, ओनली अ फ्यू हार्टर क्लब, सम क्लब आर जैक, ठीक है। ऑल जैक आर डायमंड, और सम डायमंड आर स्पेड, ठीक है।
तो बनाया मैंने ये, अब यहीं से चेक कर लो। सम हार्ट आर क्लब, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। सम स्पेड आर डायमंड, स्पेड एंड डायमंड का भी आपको यहाँ पे से ही पता चल जाना चाहिए था कि आपके पास सम का रिलेशन बन रहा है, तो बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। लास्ट कंक्लूजन, सम हार्ट आर नॉट जैक, तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं, बिकॉज हार्ट एंड जैक का कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी को देखना पड़ेगा, ओनली अ फ्यू हार्ट आर डायमंड, ओनली अ फ्यू हार्ट आर डायमंड, ठीक है। ऑल डायमंड आर क्लब, ऑल हार्ट आर स्पेड एंड नो डायमंड इज जैक, तो यहां से अब ये पूरा डायग्राम बना, वन बाय वन चेक करो इसको। पहला कंक्लूजन, सम हार्ट आर क्लब, यस कॉमन पार्ट तो है ही, आप देख रहे हो ओवरलैपिंग है। सम स्पेड आर डायमंड, स्पेड और डायमंड के बीच में भी ओवरलैपिंग दिख रहा है आराम से, तो ठीक है। सम हार्ट आर नॉट जैक, कुछ हार्ट जैक नहीं है, यस वाई, बिकॉज देखो अगर हार्ट और डायमंड का ये पार्ट कॉमन है, तो अगर डायमंड नेगेटिव दिखा रहा है तो ये छोटा सा पार्ट भी इसके साथ नेगेटिव ही दिखाएगा, तो वी नो फ्रॉम दिस कि सम हार्ट आर नॉट जैक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। सो बिकॉज बी सबको सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए वही आंसर होगा। बट अब मैं यहाँ पे क्या करूं कि मेरा ऑप्शन नंबर ई में एक चीज गिवन है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब जैसे ही ये मैंने देखा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो आई नीड टू चेक द सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन ऑल्सो, राइट। तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी आपको यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ही यहाँ पे आपको चेक करने पड़ेंगे, राइट। तो अब आप चेक करोगे यहाँ पे सी और डी दोनों को, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, सी को चेक करो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, ओनली अ फ्यू हार्ट आर डायमंड, सम हार्ट आर क्लब, तो पहला ही यहाँ पे गलत हो गया, मैं समझाती हूँ कैसे। डायमंड और क्लब का सम का रिलेशन और हार्ट और डायमंड का भी सम का रिलेशन, तो ये तो नो रिलेशन सिचुएशन बनेगी, कैसे, चलो शो करती हूँ। सम हार्ट आर डायमंड, सम हार्ट आर नॉट डायमंड एंड सम डायमंड आर क्लब, तो इतना ही बनाकर आपको समझ आ गया पहला कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। वाई, बिकॉज हार्ट और क्लब के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो यहां से डायरेक्टली आप देखकर भी बता सकते हो और एलिमिनेट कर सकते हो इस ऑप्शन को, सेकेंड स्टेप ऑफ एलिमिनेशन, राइट। नेक्स्ट देखो, ऑल हार्ट आर स्पेड, ओनली अ फ्यू हार्ट आर डायमंड, ऑल स्पेड्स आर क्लब, तो ये भी मेरे को करेक्ट नहीं दिख रहा है, लेट्स सी। देखो डी ऑप्शन को देखो, ऑल हार्ट आपका किसके अंदर है, स्पेड के अंदर, और ऑल स्पेड आपके क्लब के अंदर है, तो सम हार्ट और क्लब तो करेक्ट हो रहा है। ओनली अ फ्यू हार्ट आर डायमंड, ओनली अ फ्यू का डायग्राम पूरा बनाओ। अब देखो सम स्पेड्स आर डायमंड, ये भी करेक्ट दिख रहा है। लास्ट वाला जैक वाला देखो, नो स्पेड इज जैक, तो सम हार्ट आर नॉट जैक भी आपका करेक्ट, तो भाई ये तो दिख रहा है मेरा, ये तो करेक्ट दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। 1 सेकेंड भाई, चलो ओनली अ फ्यू हार्ट आर डायमंड, सम डायमंड, एक मिनट कहां बनाया मैंने, अच्छा ऑप्शन नंबर सी नहीं है, डी है, सॉरी सॉरी। ऑल हार्ट आर स्पेड, ठीक है, एंड ओनली अ फ्यू हार्ट आर डायमंड, ऑल स्पेड आर क्लब एंड ऑल क्लब आर जैक। ओके 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे डायग्राम मिक्स हो गया था भाई, स्टेटमेंट्स को मिक्स नहीं करना भाई ऐसे, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा बार बार दिख रही है तो मिक्स हो जाती है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। ये तब हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने सिलॉक्स के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बट आपके एग्जाम में तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे विच यू कैन इजिली सॉल्व, ठीक है। तो आपके पास क्या, ऑल क्लब आर जैक है ऑप्शन नंबर डी में। अब देखो यहाँ पे सम हार्ट आर नॉट जैक हो सकता है क्या, लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट कंक्लूजन नहीं, वाई, बिकॉज हार्ट एंड जैक का तो कंप्लीट पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब ऑल हार्ट आर इनसाइड जैक, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग होगा, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी वी कैन इजिली चेक। तो ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी हैव ऑप्शन लाइक दिस कि मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, बट आपको चेक करना ही पड़ेगा दूसरे ऑप्शन, कोई यहाँ पे आपका दूसरा रास्ता नहीं है, आप चांस नहीं ले सकते, ओके। तो ऑलवेज लुक एट ऑल द ऑप्शंस केयरफुली एंड उसके हिसाब से ही अपना आंसर सही करना, ठीक है। चलिए, सो दिस वन क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क एंड आई होप आप अपने कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। वी विल solve the homework question in the next class, okay। चलो फिर we will meet in the next class and देखो if you want to prepare
फॉर आरबीआई ग्रेड बी फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू फेज, तो आपके लिए ये कोर्सेज काफ़ी यूजफुल रहेंगे. सो इफ़ यू आर समवन हु ऑलरेडी हैव दिस कोर्सेज तो इट्स ओके, बट इफ़ यू डोंट तो आप इसके बारे में ज़रूर रीड करिएगा. ठीक है. सो दीज ऑल कोर्सेज आर कम्प्लीटली डिजाइंड फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स. लाइव कोर्सेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपके फेज 1 एंड फेज 2 की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी. एंड यू कैन कवर द टॉपिक्स इन अ क्रिस्प मैनर अगर आपने नहीं किया है अभी तक कवर. और आपके इसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, विच इज अगेन हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. ठीक है. तो ये आप कंसिडर कर सकते हो. या फिर आप फेज 2 की टेस्ट सीरीज ओनली प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज, या फिर आपको फेज 1 एंड फेज 2 दोनों की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, कोई वीडियोस वगैरह आपको नहीं देखनी है, तो ये टेस्ट सीरीज वाला आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा गाइस. ओके. सो अगेन इन कोर्सेज का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. एंड ऑल्सो edutap.in वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो, वहां पे जाके भी आपको ये कोर्सेज का जानने में मिल जाएगा. ठीक है. तो वहां पे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे आपको जाना है एंड देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ वहां पे ये चीजें आपको मिल जाएंगी. ठीक है. और आपको नो मोर पे जाके और भी सारी डिटेल्स इन कोर्सेज के बारे में देखने को मिल जाएगी. एंड वी ऑल्सो हैव अ कंप्लीट कोर्स विच इज अ गोल्ड कोर्स, जो जिसके अंदर आपका फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू सारी चीजें हैं. लाइव क्लासेस भी इसके अंदर इंक्लूड है जो आपकी हो रही हैं अभी. ठीक है. आपके एग्जाम से पहले की, तो आपका इसके अंदर सारे ही फेजेस इंक्लूड हैं. सो इफ यू आर समवन जिसको जीरो से सारी चीजें कवर करनी है और इंटरव्यू तक के फेज को कवर करना है, सो ये आपका कोर्स काफी हेल्पफुल रहेगा. एंड वैलिडिटी एज यू कैन सी आपका यहाँ पे 24 मंथ्स तक का भी है, 18 मंथ्स तक का भी है, तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो गाइस. ठीक है. एंड सिल्वर कोर्स भी आपका इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको फेज 1 अगर नहीं करना है, फेज 2 एंड इंटरव्यू सिर्फ आपको इंक्लूड करना है अपनी प्रेपरेशन के लिए, तो आप यहाँ पे सिल्वर कोर्स देख सकते हो. बट आपको फेज 1 का यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा. अगेन वैलिडिटी भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड साथ ही यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे आपको ये कोर्स भी दिख जाएगा. ठीक है. सो ये सारी चीजें आप अपने एग्जाम के प्रेपरेशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. जो भी आपको यहाँ पे यूजफुल लगता है, जो भी आपको लगता है आपकी प्रेपरेशन में और अच्छा आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, तो आप इसको जरूर कंसिडर करें. ठीक है. एंड ऑल इन्फॉर्मेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड और रीड जरूर करिएगा, सो दैट यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट इट. ओके. चलो. So that's all for today's class everyone, and I hope you have enjoyed today's session. and साथ में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर किया होगा, एंड आई होप आपने एक मार्क भी जरूर किया होगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हुए हैं. और अगर जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं तो आप डायरेक्टली वापस से होमवर्क क्वेश्चन में, होमवर्क आपका ये होगा कि अगर आपके सिलॉक्स के यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं आज की इस क्लास के अंदर, तो गाइज आप 30 to 50 क्वेश्चन सिलॉजिज्म के सॉल्व करोगे, बोथ सिंपल एंड रिवर्स. तो ये आपको सॉल्व करने हैं, यह आपका होमवर्क होगा अगर आपके आज के क्वेश्चन में कुछ कुछ गलत हुआ है तो. ठीक है. सो इसको डेडिकेटेडली फॉलो कर लो, और ये आपको होमवर्क करने के बाद थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाएगा सिलॉक्स के अंदर. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, एंड तब तक के लिए बाय बाय गाइज, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.